ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Very nice. So today is second session. आज बट उसके पहले पहले कि हम सेकंड सेशन शुरुआत करें, काफ़ी भक्त ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट सेशन मिस किया था, तो हम एक क्विक रिकैप देख सकते हैं फर्स्ट सेशन का. So what I'll do, I'll just put the entire presentation. We will walk through the entire presentation in like 5 minutes, so that जो लोग ने अटेंड किया है और जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया है दोनों को एक बार रिफ्रेश हो जाए. So what did we discuss in the first session? Okay, so I'll share the screen. Okay, so is it visible? Just a moment. Yeah, okay. So हमने फर्स्ट सेशन में देखा था, 4 सेक्शन में डिवाइडेड था. सबसे पहले हमने ये देखा था कि किस तरह से हम लोग स्पेशल है, राइट. सो हाउ वी आर स्पेशल in terms of our comparison with other living entities. तो हमने देखा था कि जो 4 समान मुख्यतः जो 4 चीज़ें जो समान है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, जो पशु भी करते हैं और हम भी करते हैं, राइट. वो बात अलग है कि वो कुछ अलग तरीके से अपना रक्षण करते हैं, कुछ अलग तरीके से अलग चीज़ें खाते हैं, हम कुछ अलग खाते हैं वगैरह, राइट. सो व्हाट इज द डिफरेंस? तो डिफरेंस हमने देखा था कि डिफरेंस ये है कि इंक्वायरी, राइट. हम लोग आध्यात्मिक इंक्वायरी कर सकते हैं, आध्यात्मिक पृच्छा कर सकते हैं, बट पशु वो नहीं कर सकते. वो एक फिक्स्ड वे में एक्ट करते हैं. तो अगर हम इंक्वायरी करते हैं तो हमें वी आर प्रमोटेड टू हायर लाइफ, और अगर हम इंक्वायरी नहीं करते हैं, राइट, लाइक द वे यू आर डूइंग नाउ, दिस इज इंक्वायरी कि जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स, गीता सार कोर्स, दीज आर लाइक सेल्फ इंक्वायरी. अगर ऐसा नहीं करते हैं, वी कैन गो बैक टू एनिमल किंगडम. जैसे हमने देखा था कि एनिमल्स दे एक्ट बाय इंस्टिंक्ट, राइट. उन लोगों के हार्डवेयर में फिक्स होता है, राइट. वो लोग कुछ सोचते नहीं है कि इसके बाद क्या होगा क्या नहीं. वो लोग उनके लिए जो जैसे बन है वैसे ही वो एक्ट करते हैं. बट वी हैव फ्रीडम टू चूज, राइट. वी कैन चूज बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग. सो अगर हम ऐसा नहीं करते देन वी आर नो बेटर देन टू लेगेड एनिमल्स. सो दैट वी सीन. देन हमने सेकंड देखा था व्हाट इज हैप्पीनेस. फिर हमने सुख की परिभाषा अलग अलग तरीके से देखी थी. तो हमने एक देखा था रियल हैप्पीनेस जो परमानेंट होता है, राइट. रियल हैप्पीनेस जो होता है वो कभी घटता नहीं है, हमेशा बढ़ता जाता है, राइट, वगैरह वगैरह. और हम सबको ऐसे चाहिए, बट हम जो अभी अनुभव कर रहे हैं वो है रिलेटिव हैप्पीनेस, राइट, जो परमानेंट नहीं है, राइट. जिसका बिगिनिंग और एंड है, जो दो दुखों के बीच का जो गैप है उसको हम समझते हैं ये सुख है, और जो हमारे बाहर की चीजों पर डिपेंड करती है, मतलब भौतिक वस्तुओं पर डिपेंड करती है, राइट. वो हम पे इनर, इट डजंट डिपेंड ऑन समथिंग व्हिच इज विद इन अस, राइट. सो दैट वी कंसीडर एज रिलेटिव हैप्पीनेस. वो सुख है मगर वो क्षणिक सुख है, राइट. वो परमानेंट सुख नहीं है, राइट. तो दैट वी सीन. फिर हमने थर्ड देखा था ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं क्या है, राइट, हैप्पीनेस या सुख में. तो एक हमने देखा था रिलेटिव प्रॉब्लम, कि जैसे उसमें हमने 2 एग्जांपल लिए थे, एक डॉक्टर के और पेशेंट के एग्जांपल. डॉक्टर समझता है कि पेशेंट आए तो अच्छा है, मैं खुश होगा, और पेशेंट डॉक्टर के पास जाने से पहले वो दुखी होता है कि अरे रे मुझे. तो एक का दुख दूसरे का सुख है. अम्ब्रेला शॉप और वेजिटेबल सेलर का एग्जांपल हमने देखा था. सो वन मैन्स फूड
is another man's problem, right? So that is what we've seen. Then रियल प्रॉब्लम के बारे में हमने चर्चा किया था कि रियल प्रॉब्लम है जो सबको आता है, जो किसी को चाहिए नहीं, राइट, मगर सबको आएगा, राइट. एक प्राइम मिनिस्टर से लेके एक साइंटिस्ट, एक बिजनेसमैन, एक नॉर्मल लेबर, सबको आता है, राइट. तो वो क्या है? हमने देखा, सबसे पहले देखा था जन्म, देन मृत्यु, फिर बुढ़ापा और रोग, राइट. बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज. ये चार जो भगवान भगवद गीता के 13th अध्याय के 9वें श्लोक में बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम. तो ये चार है वो वास्तविक दुख है. इसके अलावा और कोई दुख हम समझते हैं वो दुख नहीं है. हालांकि इसके अलावा तीन और आध्यात्मिक क्लेश, तीन और क्लेश जिसका शास्त्रों में वर्णन है, वो आध्यात्मिक मतलब मन और शरीर से मिलने वाले दुख. दूसरा है आदि भौतिक क्लेश, मतलब दूसरे लिविंग एंटिटी, दूसरे जीवों से हमें जो दुख मिलते हैं, वो जैसे अभी कोरोना वायरस महामारी चल रहा है, राइट. एंड थर्ड इज नेचुरल कैलेमिटीज, आदि दैविक क्लेश, राइट. सुनामी ले लीजिए या फॉरेस्ट फायर या XYZ, लाइक दैट. सो ये बाधाओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं, हाउ टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स टू हैप्पीनेस. ये तो लास्ट सेशन हमने देखा था, लास्ट सेक्शन था ऑफ सेशन 1. तो बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि सुपरफिशियल अगर हम समस्याओं पे फोकस करेंगे, राइट, देन वी विल गेट सुपरफिशियल सॉल्यूशन, राइट. And if we will focus on the real problems, right, then we get a real solution. जैसे हमने एग्जांपल लिया था, एक व्यक्ति जिसको फोड़े की बीमारी थी, तो वो इधर लगाता था ऑइंटमेंट, तो इधर से होता था, राइट. सो द बॉइल केप्ट ऑन रिकरिंग, राइट, बट व्हेन ही purified the entire blood, right, there was no recurrence. So we have to understand the root cause. तो परमानेंट सॉल्यूशन है. तो हमने एक उदाहरण देखा था, एक छोटा सा बच्चा जो अपने पिता से बिछड़ गया है, राइट. सो व्हेन वी रिवाइव अवर रिलेशनशिप विद द गॉड, राइट, जब हम भगवान से या हमारे परम पिता से रिलेशनशिप वापस एस्टैब्लिश करते हैं, जो है ऐसा नहीं है कि टूट गया है, राइट, बट हम भूल गए हैं, राइट. भगवान नहीं भूले, बट हम भूल गए, वी हैव फॉरगॉटन हिम, राइट. जब ऐसा होता है, और ये भगवान भगवद गीता में कहते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्ते संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदापिता, कि मैं सभी जीवों का बीज देने वाला पिता हूं. दैट वी हैव सीन दिस, वी नो दिस एग्जांपल, कि हमारे परम पिता ब्रह्मा जी जो भगवान के नाभि से जन्म लेते हैं, जिसमें से कमल पुष्प उगता है, और उसकी दंडी पे ब्रह्मा जी निवास करते हैं, जिसको ब्रह्मलोक, सत्यलोक बोलते हैं. फिर हमने देखा था हम भगवान से चार प्रकार के रिलेशनशिप्स या संबंध स्थापित कर सकते हैं. हनुमान जी की तरह दास्य भाव में, अर्जुन की तरह सख्य भाव में, फ्रेंड रिलेशनशिप. फर्स्ट इज सर्वेंट रिलेशनशिप. थर्ड इज वात्सल्य भाव, जैसे नंद महाराज, यशोदा माँ. तो लाइक मैटरनल या पैटर्नल रिलेशनशिप. एंड द लास्ट इज कॉन्जुगल लवर, राइट, प्रेमियों की तरह, राइट, जिस तरह से गोपियां थी, दैट इज माधुर्य भाव. सो हमने देखा था कि हम गलत जगह पे सुख ढूंढ रहे हैं, राइट. वी आर, तो क्यों ऐसा हम क्यों लगता है? तो हमने एग्जाम्पल देखा था कि एक जहाँ पे हम भोजन लेते हैं उसको भोजनालय कहते हैं, जहाँ पे मदिरा मिलती है उसको मृदालय बोलते हैं, जहाँ पे हमें विद्या मिलती है वहाँ विद्यालय बोलते हैं, जहाँ पे हम पुस्तकें पढ़ते हैं उसको ग्रंथालय बोलते हैं. इसी तरह भगवान ने भगवद गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में ये बताया, दुखालयम. Krishna has defined this material world as something which is full of distress, full of miseries, right? तो ये मटेरियल वर्ल्ड भगवान बता रहे हैं दुखालयम है और अशाश्वतम है और टेम्पररी है. ऐसा नहीं है कि हम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रह सकते हैं. सो लाइक दैट. सो बेसिकली हमने यहाँ तक देखा था सेशन फर्स्ट में. सो व्हाट वी विल डू, we will start second session, which is God mystery, from today. So just let me share the screen again. Yes. So everyone is able to see, right? सब लोग को दिख रहा है.
Yes, Prabhuji. Okay, good. So ये एक प्रश्न है कि क्या सही में भगवान का अस्तित्व है, right? तो हालांकि आप सभी लोग तो बहुत सत्वगुणी है और सभी लोग समझते हैं कि भगवान का अस्तित्व है और आप गीता में रुचि रखते हैं, कृष्ण में रुचि रखते हैं, इसीलिए आप लोग यू आर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम। बट फिर भी हम अलग अलग तरीके से समझेंगे कि भगवान के अस्तित्व के बारे में। सो एक उदाहरण से हम शुरुआत करते हैं कि एक संत थे, तो वो कुछ व्यक्तियों के पास गए उनको कुछ उपदेश देने के लिए। तो कुछ 100-200 लोग थे, तो वहां पे उन्होंने जाके पूछा कि आप में से कितने कितने लोग भगवान में विश्वास करते हैं। एक भी ने हाथ नहीं उठाया। तो बोला आप में से कोई भी भगवान में विश्वास नहीं करता तो फिर मेरा कुछ लेक्चर लेने का मतलब ही नहीं है। वो चले गए वहां से। तो उनको पकड़ के लाए, नहीं नहीं नहीं, बुला के लाओ, बुला के लाओ। नहीं नहीं, हमें सुनना है यार, मतलब इतना, मतलब सब सब अरेंजमेंट किया है तो कुछ तो सुनेंगे। तो बोला नहीं, आप फिर से क्वेश्चन पूछिए। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, फिर से सेम क्वेश्चन, आप में से कितने लोग भगवान पर विश्वास करते हैं या भगवान के बारे में जानते हैं या वट एवर। सबने हाथ ऊपर कर दिया। इस बार सबने हाथ ऊपर कर दिया। बोला अच्छा, आप लोग सब भगवान के बारे में जानते ही हैं तो फिर मुझे बोलने का क्या मतलब है। वापिस वो चले गए। तो वो लोग बोले नहीं 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 नहीं, वापिस बुला के लाओ। वापिस उनको पकड़ के लाए। तो उन्होंने बोला इस बार हम है ना इनको जाने नहीं देंगे इस बार। तो उन्होंने फिर से वही प्रश्न पूछा कि आप में से कितने लोग भगवान में विश्वास करते हैं। तो उसमें से आधे लोगों ने हाथ ऊपर किए और आधे लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किए। बोला अब कहाँ जाएंगे, अब तो उनको बोलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने, वो भी बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने बोला ठीक है, आप में से जो लोग भगवान के बारे में जानते हैं या विश्वास करते हैं, जो नहीं जानते उनको बता दीजिए। ऐसा करके वापस चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि खास करके भारत में भगवान के विषय में लोग जानते हैं या भगवान के बारे में लोग भगवान पे विश्वास करते हैं, राइट। बट हमें ये समझना चाहिए कि हमें अंधविश्वास नहीं करना है। वी डोंट वांट टू ट्रस्ट गॉड ब्लाइंडली, राइट। वी वांट टू अंडरस्टैंड गॉड फ्रॉम ऑल डिफरेंट, वी वांट टू अंडरस्टैंड गॉड फ्रॉम ऑल डिफरेंट एंगल्स, राइट। अलग अलग तरीके से हम समझेंगे आज के सेशन में कि भगवान की क्वालिटीज के बारे में, भगवान क्या है, किस किस तरह से भगवान हो सकते हैं, भगवान का डेफिनेशन क्या है, और कुछ चीजें, राइट। तो हम लोग वैज्ञानिक साइंटिफिक बेसिस विच एक्चुअली एग्जिस्ट, जिसकी वजह से लोग भगवान में विश्वास करें या ना करें। सो हम आज थोड़ा साइंटिफिक पहलुओं को भी टच करेंगे। सो एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति था, उसको, आई मीन ही वाज अ स्टूडेंट, राइट। तो उसको क्या हुआ, उसको एग्जाम, मतलब एग्जाम थी, नेक्स्ट डे उसको एग्जाम थी। नो सॉरी, इट वाज, वो कॉलेज में गया था। कॉलेज में मतलब तिलक विलक लगा के एकदम अच्छी तरह से तैयार होके वो गया वहां पे। तो उसके फ्रेंड बोला अरे यार तू ऐसा कैसे, मतलब कभी तिलक लगाता नहीं है और कभी अच्छी तरह से स्वस्थ होके आता नहीं है, आज क्या हो गया है। बोला आज मेरा इंटरव्यू है। बोला इंटरव्यू है, तो बोला मैंने सुना है कि जो इंटरव्यूअर है वो बहुत रिलीजियस है, तो इसलिए मैं थोड़ा सच धज के जा रहा हूँ, ऐसा, वरना मुझे इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, राइट। सो ही वाज जस्ट शोइंग ऑफ, राइट। दूसरा एग्जांपल ये है कि एक स्टूडेंट था, उसकी कुछ एग्जाम थी नेक्स्ट डे। सो ही वाज काइंड ऑफ, जस्ट अ मोमेंट, so he was kind of वर्शिपिंग द गॉड, उसको वो अच्छी तरह से पूजा कर रहा था। और उसकी मम्मी ने बोला कि क्या हो गया, तुम तो कभी बैठते नहीं। बोला कल एग्जाम है तो आज मुझे पूजा करनी है। सेम उसी तरह से एक व्यक्ति था, उसने एक बहुत बड़ा ऑफिस सेटअप किया था, जिसमें उसने काफी लाखों रुपए खर्चा किया, बहुत बड़ा ऑफिस सेटअप किया और उसने कुछ पूजा वूजा करवाई। वो एकदम नास्तिक किस्म का था, तो भगवान में बिल्कुल उसको रुचि नहीं थी। मगर उसने ये मतलब इतना बड़ा ऑफिस किया, तो ऑफिस के सभी, उसकी फैमिली ने, ऑफिस के कलीग्स ने बोला कि कुछ उसका कुछ तुम्हें पूजा वूजा करवानी चाहिए। तो बोला ठीक है कर देते हैं, इतना खर्चा किया है तो और भी कर देते हैं, मतलब मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो
वी विल कम बैक टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे हम आएंगे, अभी हमने जो उदाहरण चर्चा किया ना उस पर हम कुछ स्लाइड्स के बाद आएंगे, तब तक आप ध्यान में रखिए। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका क्या, हाउ वी कैन रैशनलाइज और एनालाइज दिस इंसिडेंट्स, राइट। ओके, सो ये एक, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी, या सो एक बार ऐसा हुआ कि आइजैक न्यूटन के बारे में हम सब जानते हैं, तो दिस इज अ रियल इंसिडेंस। सो आइजैक न्यूटन का एक फ्रेंड था जो वो एथिस्ट था, नास्तिक था एकदम, और आइजैक न्यूटन वाज अ फर्म बिलीवर इन गॉड, राइट। हालांकि उसने कोई जेओएसडी कोर्स नहीं किया था बट ही वाज अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड। तो उसने एक क्या किया था, उसने एक सोलर सिस्टम का एक मॉडल बनाया हुआ था, जिस तरह अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसी तरह से उसने खुद एक बनाया हुआ था मॉडल ऐसा। उसका फ्रेंड आया, उसको फ्रेंड ने बुलाया कि इधर आओ, मैंने, मेरे पास कुछ अच्छा है दिखाने के लिए। तो उसको दिखाया, तो उसने बोला वाओ अमेजिंग। मैं सब था, अर्थ था, जुपिटर था, सैटर्न एंड सन प्लैनेट एंड ऑल दीज प्लैनेट्स वर देयर, और वो अच्छी तरह से सेम डिस्टेंस पे, और दे वर लाइक रिवॉल्विंग, एंड अच्छी तरह से था सब कुछ। तो उसका फ्रेंड बहुत इंप्रेस हुआ, बोला वेरी गुड, बोला हु मेड दिस। तो उसने बोला, आइजैक न्यूटन ने बोला कि वो तो मुझे भी पता नहीं है, मैं एक्चुअली जब दरवाजा खोला कल सुबह और मैंने खोला तो ये आपो मतलब अपने आप बना हुआ था। बोला क्या फेंक रहे हो, तो क्या मस्ती कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, आपो आपो अपने आप थोड़ी बनेगा ये। तो आइजैक ने बोला एग्जैक्टली, यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक छोटा सा सोलर सिस्टम का एक मॉडल ये अगर अपने आप नहीं बन सकता, so how can you imagine the actual solar system, actual universe, वो अपने आप आ गया। there is a creator, there is a brain behind this entire universe। तो भगवान है, जो लोग मानते हैं, मतलब जो मानते हैं कि भगवान नहीं है, सब अपने आप बन गया, हम आगे और एग्जाम्पल देखेंगे, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, राइट। सो ये एक न्यूटन का एग्जाम्पल से हमने देखा कि किस तरह से उसने अपने एथिस्ट फ्रेंड को बहुत अच्छी तरह से समझाया, एंड देन ही बिलीव्ड कि हाँ नहीं, यू आर राइट, यू, इट्स लॉजिकल, राइट, यू मेड अ वैलिड पॉइंट कि विदाउट एनी क्रिएटर देयर कैन नॉट बी एनी क्रिएशन, राइट। दूसरा एक बहुत बड़ा पॉपुलर थियरी है जिसका नाम है बिग बैंग, राइट, जिसके बारे में आप में से काफी लोग जानते होंगे, राइट, जो बताता है कि कुछ करोड़ों 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 साल पहले कुछ बहुत हाई प्रेशर था या लो प्रेशर था, और बहुत हाई टेम्परेचर था या लो टेम्परेचर था, उसमें से कुछ ब्लास्ट हुआ, और उसमें से फिर थोड़ा बहुत कुछ थोड़ा बहुत उसमें से फिजिक्स हुआ, थोड़ा केमिस्ट्री हुआ, फिर आगे जाके कुछ बायोलॉजी का उसमें से बर्थ हुआ, और उसमें से कुछ धीरे 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 करके फिर टाइम बीतता गया, फिर टेम्परेचर घटता गया, टेम्परेचर घटता गया, राइट, एंड धीरे 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 करके ह्यूमन डेवलप हुआ। बट आउट ऑफ एन एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, विस्फोट हुआ था उससे। तो ये उनका बहुत ही बढ़िया थियोरी है। तो उसका उदाहरण हम ले सकते हैं कि जैसे समझो कि मैं एक पार्किंग लॉट में खड़ा हूं, मैं एक पार्किंग लॉट में खड़ा हूं, और वहां पे मैंने देखा कि जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कुछ ये पिक्चर में कुछ टायर्स है, राइट, कुछ स्टील है, कुछ मेटल है, राइट, कुछ प्लास्टिक है, राइट, कुछ पेपर है, वगैरह वगैरह वगैरह, सब अलग अलग मटेरियल है। तो मैंने देखा कि वहां पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ वो पार्किंग लॉट पे, और ब्लास्ट हुआ, और एकाएक यकायक एकदम से वहां पे मर्सिडीज बेंज बन गई, कार बन गई, वो वही मटेरियल से ब्लास्ट हुआ और कार बन गई। तो कोई मानेगा इस बात को? बोला ये कैसे हो सकता है, क्या बेवकूफ बना रहे हो? क्यों? अब बिग बैंग थियरी यही तो कहती है, राइट। सो वी डू अंडरस्टैंड दैट एक कार बनाने के लिए ये चाहिए, राइट, छोटे 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 पार्ट। एक स्क्रू का भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक टायर का इंपॉर्टेंट है, जितना एक फ्लैप का इंपॉर्टेंट है, जितना एक कवर का इंपॉर्टेंट है, एक मेटल पार्ट्स, राइट। सो लाइक दैट, तो सभी चीजों का इंपॉर्टेंट है, और इसको असेंबल कौन करता है? एक इंजीनियर, राइट। सिमिलरली पूरे एक वर्ल्ड को एक एक्सप्लोजन से, हाउ कैन वी जस्टिफाई दिस? शियर फुलिशनेस, ये बहुत बड़ी मूर्ख थियरी है, राइट। सिर्फ मूर्ख लोग ही इस पे विश्वास करेंगे, राइट। सो
ये यूनिवर्स, अभी हम और देखेंगे इसके बारे में आगे। यूनिवर्स जिसमें हम देखते हैं कि बहुत वंडरफुल क्रिएशन, जैसे देखिए यहाँ पे कितना सुंदर फूल है, राइट, देखिए गुलाब का फूल है, या ये अलग अलग प्रकार के पक्षी हम देखते हैं, राइट, अलग अलग, ये देखिए फिश, राइट, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश, वो एकाएक हो गया, राइट, चांस, बाय चांस, राइट। सो देयर सो मेनी वंडरफुल। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी हम देख रहे हैं कि कैनवास है छोटा सा, राइट, लैंडस्केप है जिसमें, जिसको ये आर्टिस्ट ने बनाया हुआ है, राइट। तो ये सिर्फ एक फोटो है, इसको किसी ने बनाया है, राइट, और कितना मेहनत लगा होगा उसको बनाने के लिए, राइट। उसको कम से कम कुछ दिन, कुछ हफ्ते लगे होंगे अच्छी तरह से उसको स्केच करने में, उसमें उसमें रंग भरने में, वगैरह वगैरह, राइट। सो और ये भी वैसे ही है, राइट, तो उसको भी टाइम लगा होगा। अभी ये एक्चुअल पिक्चर है, तो ये एक्चुअल पिक्चर हाउ कैन वी बिलीव कि वो ऐसे ही अपने आप ही आ गया? दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। So who is the artist that we have to question? जैसे एग्जाम्पल लीजिए स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम जानते हैं कि सैटेलाइट्स वगैरह बनते हैं, राइट, और उसमें कंट्रोल रूम होता है, राइट। तो कंट्रोल रूम में देख रहे हैं हम, यहाँ पे जो स्क्रीन है वहां पे कितना कॉम्प्लिकेटेड सब प्रोजेक्ट कोड्स वगैरह है, राइट, राइट। और वो सैटेलाइट हो होता है, राउंड द क्लॉक मॉनिटर करता है, राइट, क्रिटिकल पैरामीटर्स, ओरिएंटेशन, स्पिन वेलोसिटी, राइट, हीट डिसिपेशन, कॉस्मिक रेडिएशन, कितने सारे पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है, राइट, राइट, जो अर्थ और अलग अलग प्रकार के ग्रह है उसके बीच में, राइट। तो इसको कौन कंट्रोल करता है? तो ये जो है सैटेलाइट, ये तो एक छोटा सा मशीन है, जैसे हमने देखा एग्जांपल, ये छोटा सा एक मशीन है, उसको कंट्रोल करने के लिए कितना सारी चीज चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, ब्रेन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, कोडिंग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और ये जो एक्चुअल प्लेनेट है, नेचुरल प्लैनेट्स, अर्थ एंड स्टार्स एंड दीज एंड दैट, वो बहुत अच्छी तरह से, राइट, घूम रहे हैं अपनी ऑर्बिट पे, राइट, हर एक। और कभी हमने देखा कभी कि अरे हाँ क्या हुआ, कल है ना वो जुपिटर, वो मार्स से टकरा गया और थोड़ा वो उसका वो अपने ऑर्बिट से बाहर आ गया, ऐसा कभी हुआ है? नहीं होगा, क्योंकि वो परफेक्टली डिजाइंड है, वो क्रिएटर ने वो परफेक्टली डिजाइन किया हुआ है, एक इंच भी इधर उधर नहीं हो रहा है, राइट। वो किसने किया है? वो बाय चांस तो नहीं हो सकता, राइट। इतना इतना एक्यूरेसी हर एक चीज में, दैट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट बाय चांस। देयर इज सम क्रिएटर, देयर इज सम ब्रेन, देयर इज सम इंटेलिजेंट ब्रेन, सुपर इंटेलिजेंट ब्रेन, जो हम सबसे बहुत 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 इंटेलिजेंट है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। जैसे सन, सन का एग्जाम्पल है, कभी आपने देखा कि सन उगना भूल गया हो या अपनी ऑर्बिट से निकल गया हो इधर उधर, राइट, कभी हमने देखा? नो, नेवर। 24 आवर्स के बाद सनराइज होता है, 24 घंटा होता है, 12 घंटा के बाद, 12 घंटे मतलब 12 घंटा के बाद सनसेट होता है वगैरह, सनराइज, सनसेट, एवरीथिंग इज। कभी हमने ऐसे देखा नहीं है। हाँ, वो ये हो सकता है कि बादल आ जाए बीच में, मगर जब हम प्लेन में जाते हैं तो हम देखते हैं कि सन है, राइट। सो लाइक दैट, इट इज सच प्रिसाइज इंजीनियरिंग, सच प्रिसाइज इंजीनियरिंग, राइट। तो ये चांस नहीं हो सकता बाय चांस। Okay, so with this we understood that there has to be some creator, right? So God, जिसको हम बोल सकते हैं कि भगवान, या कोई और कुछ बोल सकता है, नेचर, प्रकृति वगैरह वगैरह, there is some सुपर पावर who controls। अभी हम देखेंगे कि वो क्या है, कैसे है, राइट, डिटेल में। So एक और प्रश्न, सेक्शन 2 अभी हम शुरू कर रहे हैं सेक्शन 1 के बाद। तो सेक्शन 2 शुरू करने से पहले हम एक बार फिर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो सेक्शन 2, व्हाई डू पीपल बिलीव इन गॉड? क्यों? जो हमने एग्जाम्पल देखे थे पहले वाले, उसको हम अभी कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे कि जैसे मोस्टली मोटिव होते हैं उनके टू फुलफिल डिजायर्स। जो हमने एग्जाम्पल देखा था, जिसको वो इंटरव्यू पास करना था, दैट इज एन एग्जाम्पल कि मुझे मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए, ठीक है, मैं भगवान को मान लेता हूँ, भगवान की पूजा कर लेता हूँ, या फिर मुझे ये मन्नत मैंने मानी है तो मैं ठीक है भगवान के आगे माथा टेक आऊंगा, या फिर मैंने मुझे ये चीज चाहिए तो ठीक है मैं मंदिर चला जाऊंगा, वगैरह वगैरह। सो दैट इज टू फुलफिल डिजायर्स, राइट। नेक्स्ट इज फियर ऑफ अननोन, डर लगता है किसी चीज को कि ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा वगैरह, राइट। सो एग्जाम में मैं फेल हो जाऊंगा, राइट। फियर ऑफ सोसाइटी, जैसे वो भाई थे, राइट,
जो इतना बड़ा खर्चा किया ऑफिस पे, वह लोगों को खुश रखने के लिए भी मुझे पूजा वूजा तो करना पड़ेगा, लोग बोले कैसा नास्तिक आदमी है, तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो ठीक है दिखाने के लिए। या फिर ट्रेडिशन, कुछ लोग होता है जो ठीक है बरसों से कर रहे हैं, बरसों से घर में जो हो रहा है वो करते हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है, मगर वो करना होता है तो करना होता है, नहीं तो मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगेगा या मेरे दादा दादी को अच्छा नहीं लगेगा वगैरह वगैरह। सो these are the reasons why people believe in God, right? But none of them, right, is bona fide। ये इसमें से कोई भी एडवाइजेबल या हाउ टू से इट्स नॉट रेकमेंडेड इसमें से। इसके बेसिस पे हमें ठीक है भगवान पे विश्वास करने के लिए ठीक है, बट भगवान के साथ हमारा अप्रोच इस आधार पे नहीं होना चाहिए, दैट वी शुड कंसिडर। उसके बारे में आगे अभी हम चर्चा करेंगे। दूसरा, सिमिलरली क्या रीजन है जिससे भगवान पे विश्वास लोग नहीं करते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग है समझना कि नास्तिक लोगों के लिए क्या होता है। Why do people don't believe? Why don't people believe in God? Right? फर्स्ट बोलते हैं भगवान का है तो प्रूफ दिखाओ, कहाँ है भगवान, प्रूफ दिखाओ, राइट? कहाँ है आपका भगवान, दिखाओ मुझे। सेकंड बोलते अच्छा है तो मुझे दिखते क्यों नहीं है, कैन यू मुझे दिखा दो मैं मान जाऊंगा। ये पूछते हैं, ये बोलते हैं लोग। बोलते देखो भाई भगवान है, राइट? अगर किशन जी है तो किशन जी आके ये सब दुख दूर क्यों नहीं कर देते हैं, राइट? अगर भगवान रामचंद्र है तो राम जी आके ये सब दूर क्यों नहीं कर देते? लोग इतने दुखी है, ये तड़प रहे हैं, ये हो रहा है, तो इसलिए भगवान है ही नहीं। ये भी सोच एकदम गलत है, राइट? सो अभी हम देखेंगे आगे हाउ इज इट। तो फर्स्ट हम देखेंगे प्रूफ के बारे में, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, राइट? फर्स्ट इज क्रिएटर। क्रिएटर के आधार पर हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने अभी देखा उससे कनेक्टेड है थोड़ा ये, जैसे टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया? आप में से कुछ लोगों को पता होगा। सो वी विल नॉट गो फॉर क्वेश्चंस एंड आंसर्स राइट नाउ। जनरली हम लोग करते हैं जब हम ऑफलाइन करते हैं तो, बट अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन में हम ये सब नहीं कर सकते, बिकॉज देन लाइक हम ये 1.5 घंटे में खत्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो इट वाज इन्वेंटेड बाय ग्रेहम बेल, राइट? नेक्स्ट इज राइट इंजन। डीजल इंजन को किसने किया? जेम्स वॉट ने किया, राइट? देन टेलीस्कोप, गैलीलियो, वेरी फेमस साइंटिस्ट, राइट? देन यस अगेन थॉमस एडिसन, बल्ब। सो ये सब इन्वेंशन है। तो ये सब इन्वेंशन क्या अपने आप आ गए हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ये फोन है, राइट? तो ये फोन को बनते हुए हम में से किसी ने देखा है फैक्ट्री में? नहीं देखा है, मगर ये फोन है मतलब हम समझते हैं कि किसी ने तो बनाया होगा इसको, अपने आप तो नहीं बना होगा ये, राइट? सो जब हम कभी क्रिएशन, किसी वस्तु की बात करते हैं या किसी सृष्टि की बात करते हैं, सर्जन की बात करते हैं, तो उसके पीछे एक सर्जन करता भी होता है अपने आप एक एग्जांपल बताइए जहां पे वो कुछ बाय चांस हो गया हो या अपने आप आ गया हो विदाउट एनी क्रिएटर। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सभी चीज, एक छोटा सा ये ग्लास है, ये ग्लास ये भी किसी ने बनाया है, राइट? ए कंप्यूटर, राइट? ए हेडसेट, राइट? ए फोन, एवरीथिंग, इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई रोल है किसी का, राइट? सो दैट वी विल सी नेक्स्ट सेशन में भी, हम थर्ड सेशन में भी उसको हम देखेंगे बहुत अच्छी तरह से। सो ऑटोमेटिकली कुछ चीज नहीं आ सकती, दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड, राइट? सो अभी हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि डेफिनेशन क्या है भगवान की, राइट? सो सेक्शन 3 में भगवान की डेफिनेशन में कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जो है वो तो सिर्फ एक प्रकाश है, वो निर्गुण निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है जी, वो तो ऐसे ही है, कोई आकार ही नहीं है भगवान का, वो सिर्फ एक ज्योति है, प्रकाश है, सत्य है, प्रकृति है, दिव्य है, वगैरह वगैरह ऊंची ऊंची बातें करते हैं, तो उनको कुछ पता नहीं पता, एकदम बकवास फिलोसफी होता है उनका कि भगवान प्रकाश है, राइट? दैट इज फर्स्ट थिंग। कुछ लोग बोलते हैं कि ये नेचर है, नेचर, प्रकृति, हम सुंदर सुंदर पुष्प देखते हैं, सुंदर सुंदर बगीचे देखते हैं, उद्यान देखते हैं, राइट? पानी देखते हैं, हवा, वो सब भगवान है, ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं। ये भी सही नहीं है, ये भी अपूर्ण ज्ञान है। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान तो डेड है, मर गए, गॉड इज डेड, राइट? सो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, राइट? कुछ लोग तो बहुत बहुत आगे बढ़े, बोलते आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूं, हम सब भगवान है। ये कोई छोटे भगवान है, ये कोई बड़े भगवान है, कोई इंटरमीडिएट भगवान है, सब बगैर सब भगवान है, right? तो ये भी बहुत ही फालतू फिलोसॉफी है, ये कोई सही नहीं है। सो
कहने का मतलब यह है कि ये सब चीजें लोगों को मिसगाइड करती है, और ये हम देखते हैं कि आजकल की कल्चर में ये बहुत डीप रूटेड हो गई है। तो हमें समझना है कि हम इसका शिकार ना बने और हम तत्व में जाने कि भगवान क्या है, क्या होते हैं, राइट? इसको साइंटिफिकली वी अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग थ्रू दिस, राइट? सो भगवान की डेफिनेशन में 4 चीजें आती हैं। सबसे पहले, भगवान ऐसे होने चाहिए वो सुप्रीम सोर्स हो, मतलब वो परम स्रोत हो, सब कुछ उसी में से आता हो। बिल्कुल, क्रिएटर है, जिन्होंने यूनिवर्स बनाया है, तो सब कुछ उसी में से, उन्हीं में से आना चाहिए। तो ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। सेकंड, वो प्रोप्राइटर हो, सुप्रीम प्रोप्राइटर। सुप्रीम मतलब उनके ऊपर कोई नहीं है। तो सबसे परम मालिक हो, स्वामी हो, मतलब सबके मालिक वही हो, सबके स्वामी वही हो, उनके ऊपर कोई ना हो, सब उनके नीचे हो, उनके बराबर भी कोई ना हो, वो भगवान है, राइट? एक भगवान की डेफिनेशन है असमूर्ध्व। असमूर्ध्व का मतलब है असम ऊर्ध्व। असम का मतलब है जिनके समान कोई नहीं है और उनके ऊपर भी कोई नहीं है, उनके सब नीचे है। थर्ड इज एंजॉयर, सबसे बड़े एंजॉयर, सबसे बड़े भोक्ता वो है, राइट? और कोई नहीं है, सुप्रीम एंजॉयर। और लास्ट इज कंट्रोलर, सब कुछ उनके हाथ में है, राइट? वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, राइट? तो कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम नियंता, नियंत्रक, वो भगवान है। तो ये 4 चीजें किसी में भी फिट बैठती है, उसको हम भगवान गिन सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर कोई ये बोलता है कि यस ये सब कुछ मेरे में है, तो उसको भगवान मान सकते हैं, मगर इसमें है ये तो, राइट? मगर ये कोई नहीं बोल सकता, राइट? मतलब हम जो साधारण मनुष्य को जानते हैं उनमें से कोई नहीं बोल सकता, भले ही वो कोई बड़ा, बहुत बड़ा स्वामी, बाबा, राइट, गुरु, राइट, या वगैरह वगैरह हो, राइट? He cannot be God if he doesn't have any of these, like that, right? So we have to understand that. So first हम तो अभी हम बारी बारी देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं सुप्रीम सोर्स, राइट? सबसे बड़े स्रोत, या सब कुछ जिसमें सब कुछ आ रहा है, राइट? हु इज आवर सुप्रीम फादर? तो हम देखते हैं शास्त्रों में वर्णन आता है, जैसे हमने देखा था। और भगवान, सबसे पहले देखते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं। तो भगवत गीता, जिसके आधार पे हम ये सेशन ले रहे हैं, उसमें जब भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को 11वें अध्याय में विराट रूप का दर्शन कराया, राइट, या विश्व रूप का दर्शन कराया, सॉरी। तो फिर उसके बाद 12th चैप्टर में अर्जुन ने क्या बोला? अर्जुन ने ये बोला, हे कृष्ण, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। फू, क्या बोला है अर्जुन ने! अमेजिंग! परम ब्रह्म मतलब आप सबसे बड़े, यू आर परम ब्रह्म, यू आर गॉड। परम धाम, आप सबसे ऊपर के, यू आर सुप्रीम अबोर्ड, राइट? पवित्रम, सबसे प्योर आप हो। परमम, राइट, एब्सोल्यूट ट्रूथ। भगवान मतलब हे कृष्ण, आप। फिर उसके बाद क्या अर्जुन बोलते हैं? पुरुषम मतलब यू आर द इटर्नल पर्सन। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, शाश्वतम मतलब इटर्नल, दिव्यम, दिव्यम मतलब ट्रांसेंडेंटल, दिव्य, राइट? पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम मतलब आदि देवम मतलब आप सबके आदि हो, आपका आदि कोई नहीं है। अजम मतलब आप जन्म नहीं लेते, आप अजन्मा हो, राइट? विभुम सबसे बड़े। सो ये अर्जुन ने बोला। इस तरह से भगवत गीता को समझा जाता है, राइट? ऐसे नहीं कि भगवत गीता को कुछ भी कमेंट्री दे दिया वगैरह वगैरह। नो, दिस इज नॉट द वे टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। भगवत गीता हैज टू बी अंडरस्टूड थ्रू दिस वे, like the way Arjun understood, right? Okay, इसके अलावा ब्रह्मा जी भागवत में वर्णन आता है, ब्रह्मा जी, सॉरी, ब्रह्म संहिता में, ब्रह्म संहिता जो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है, वो शुरुआत फर्स्ट श्लोका ये है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कि जो परम ईश्वर है वो कौन है? कृष्ण। ब्रह्मा जी सेइंग दिस, यू सी, बिग थिंग, राइट? सो दैट इज क्लियर। सुप्रीम सोर्स जो है वो तो कृष्ण है, और कृष्ण ने भी बहुत जगह बताया भगवत गीता में। अभी हम सब श्लोक तो नहीं ले सकते, बट वी कैन डिस्कस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट इज प्रोप्राइटर, मतलब सबके प्रोप्राइटर, सभी चीज के मालिक, राइट?
जैसे हम देखते हैं ना कि हम लोग लोकल ट्रेन में जाते हैं या बस में जाते हैं, तो हम वो रुमाल रखते हैं, राइट। मैं जब स्टूडेंट था, तो मैं जब अहमदाबाद से आनंद जा रहा था या बड़ौदा जा रहा था, तो मैं ऐसा करता था जगह रोकने के लिए कि ये मेरी जगह है, राइट। और फिर 2 घंटे के लिए, मगर ऐसा होता कि ये मेरा है, प्रोप्राइटरशिप, राइट। सो वो हमें ऐसे लग सकता है वो 1-2 घंटे के लिए, हालांकि वो किसी का भी नहीं है, राइट। वो स्टेशन पे उतरना ही है उसको, मगर फिर भी वो बोलता है मेरी सीट है, वो झगड़ता है, राइट। एक बार ऐसा हुआ, दूसरा एक कथा है छोटा सा, एक बार ऐसा हुआ कि एक राजा था, वो उसने अपने पुरोहित को, मतलब वो ऋषि थे, उनको पूछा, सॉरी, ऋषि ने बताया राजा को कि हे राजा, आपके लिए मेरे पास 2 समाचार है, एक शुभ समाचार है, एक अशुभ है, गुड न्यूज बैड न्यूज, व्हाट डू यू वांट टू हियर। तो बोला ठीक है, आप बता दीजिए जो भी है। बोला अशुभ समाचार ये है कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। बोलो, वो बेचारा हो तो बोला क्या हो गया ये, राइट। बोला ठीक है, और शुभ क्या है। बोला शुभ समाचार ये है कि आप मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में जाओगे। बोला हाँ ये अच्छा है, मगर एक और बैड न्यूज है। बोला क्या है। बोला वहां पे मच्छर बहुत होंगे। बोला मच्छर बहुत होंगे स्वर्ग में भी मच्छर। बोला हाँ, मगर एक गुड न्यूज भी है। बोला वो क्या। बोला बट आप जहां पे रहोगे ना, वो पूरा नेट से कवर्ड होगा, तो वहां मच्छर आ नहीं सकेंगे। हाँ ये अच्छा है, फिर बोला ये बढ़िया है, मुझे मच्छर काटेंगे नहीं। बोला मगर एक और बैड न्यूज है। बोला और क्या है अभी अभी और। बोला मगर उसमें कुछ जगह पे होल्स होंगे, तो वहां से मच्छर आ सकते हैं। बोला लो, वापिस वहीं के वहीं। बोला तो मैं बोला एक गुड न्यूज भी है। बोला क्या। बोला उसको आप स्टिच भी कर सकते हो, उसको सी सकते हो, स्टिच कर सकते हो। बोला अच्छा। बोला मगर एक और बैड न्यूज है। बोला और क्या है अभी अभी तो मतलब बस अभी बहुत हो गया। बोला एक और बैड न्यूज है। बोला क्या है। वहां पे स्वर्ग में आपको नीडल नहीं मिलेगी, सुई नहीं मिलेगी उसको सीने के लिए। तो बोला अच्छा। तो आपकी जब मृत्यु हो तो आपकी जेब में आप सुई रखना, नीडल रखना, वो आपको ऊपर काम में आएगी। तो राजा ने बोला कि ये कैसे संभव है, जब मैं यहां से जाऊंगा तो खाली हाथ जाने वाला हूं, सुई थोड़ी मेरे साथ आएगी स्वर्ग में, मैं तो अकेला जाऊंगा। बोला एग्जैक्टली, वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप अपने पास सुई भी नहीं जा सकते, यू कैनॉट इवन टेक अ नीडल विथ यू। तो आप ये पूरे राज्य के प्रति इतना आसक्त क्यों है। इस तरह से उसको समझाया। तो ये इज अ वेरी गुड लेसन फॉर अस टू अंडरस्टैंड। हम कुछ नहीं ले जाने वाले हैं, हमारा बंगला, हमारा गाड़ी, बैंक बैलेंस, बीवी, बच्चे, कुछ आने वाला नहीं है हमारे साथ। सिर्फ हमारे अच्छे कर्म आएंगे, सिर्फ जो हमने भक्ति भाव से, राइट। आगे हम देखेंगे किस तरह के कर्म करने चाहिए, अकर्मणी, राइट। जो हम भक्ति भक्ति भावपूर्ण कर्म करते हैं वही साथ में आएंगे, और कुछ नहीं आने वाला है, राइट। सो दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। सो वी आर नॉट प्रोप्राइटर, हमारे पास कुछ नहीं है, वी आर नॉट प्रोप्राइटर। हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में बलि महाराज की कथा आती है, राइट। तो बलि महाराज सब कुछ शरणार्थ, अब वो कुछ उनके पास रखते नहीं है, राइट। सब कुछ भगवान वामन देव को दे देते हैं, पूर्ण शरणागति, इसको बोलते हैं पूर्ण शरणागति। सो कृष्ण और भगवान, ही इज द सुप्रीम प्रोप्राइटर। एंजॉयर, नेक्स्ट इज एंजॉयर। एंजॉयर में ऐसा है कि एक हम उदाहरण ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक रेस्टोरेंट या होटल, होटल को ले लीजिए, नॉट रेस्टोरेंट बट होटल। तो होटल में बहुत सारे स्टाफ काम करते हैं, ग्राउंड स्टाफ है, रिसेप्शनिस्ट है, राइट, देन शेफ्स, देन सो मेनी अदर लाइक मैनेजर्स होते हैं, राइट, वगैरह वगैरह, गार्ड्स होते हैं। तो वो सब उनको बोलते हैं डिपेंडेंट एंजॉयर। उनकी एंजॉयमेंट किस पे डिपेंड करती है, होटल के मालिक पे। अगर होटल का मालिक खुश है तो वो खुश है, क्यों, क्योंकि अगर होटल का मालिक ही खुश नहीं है, अगर होटल के मालिक की जेब में पैसे नहीं आ रहा है, राइट, तो वो उनको सैलरी कैसे देगा। अगर वो बैंकरप्ट हो जाता है, राइट, अगर वो होटल बेच देता है, कुछ भी करता है, तो वो सब उनका एंजॉयमेंट जीरो हो जाएगा। सो दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द एक्चुअल ओनर ऑफ द होटल, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। एक और उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे एक बार ऐसा हुआ, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऐसा हुआ कि एक बार हमारे शरीर के अंग एक दूसरे से बातें करने लगे, अंग, राइट। तो हाथ बोला कि यार मैं बहुत थक गया हूं, मैं हर बार जाता हूँ, सब्जी लाता हूँ, पकाता हूँ, और खा के मुंह में डालता हूँ, और ये सब कुछ मेरे हाथ में कुछ आता ही नहीं, मुझे कुछ एंजॉय करने को नहीं मिलता है। बोला अच्छा। फिर आंखें बोलती है हाँ मैं भी अच्छी अच्छी चीज देखता हूँ,
सब कुछ मैं सिलेक्ट करने में हेल्प करता हूं तुम्हारी, मगर मुझे भी कुछ मिलता नहीं है। फिर पैर बोलता है कि नहीं, हाँ वही ना, चल के तो मैं जाता हूँ ना, इसीलिए ना, तो मुझे तो मैं भी इस तो ऐसे सभी करके सभी इंद्रिय बातें करती थी, और सभी लोगों की खुन्नस था किस पे? पेट पे। बोला ये पेट है ना, कुछ करता नहीं है। हम सब कुछ डालते हैं मुंह के थ्रू पेट में, और वो पेट एंजॉय करता है अलग अलग अच्छे अच्छे भोजन, राइट, मिष्टान पकवान सब वही एंजॉय करता है, हमें कुछ नहीं मिलता है, राइट। तो बोला कल से हम स्ट्राइक पे जाए, कुछ करेंगे ही नहीं कुछ। बोला पेट को, तेरे को तो हम मतलब अभी सिखाएंगे, पेट को कुछ देंगे ही नहीं ना, फिर क्या। तो उन लोगों ने इस तरह से ये शुरू कर दिया। तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि 2-3 दिन के बाद वो पेट, सॉरी वो हाथ थोड़ा वीक हो गया, पेट था, सॉरी पैर थे वो भी वीक हो गए, राइट, आंखें थोड़ी कमजोर हो गई। फिर उनको समझ में आया कि ये तो प्रॉब्लम हो गया, पूरा खाना तो खाना पड़ेगा। फिर जब वापस उन्होंने वैसे ही शुरू कर दिया था, पेट को खाना दिया, तब ऑटोमेटिकली उनमें स्ट्रेंथ आ गई। तो कहने का मतलब है कि वो डिपेंडेंट एंजॉयर है, इंडिपेंडेंट एंजॉयर है पेट, बेली। तो वी हैव टू सप्लाई द फूड टू बेली एंड एवरीथिंग। हमें हाथ को पोषित करने के लिए यहाँ पे खाना नहीं डालते, यहाँ पे या यहाँ पे, हम तो ओरल फीडिंग करते हैं, राइट। हम लोग मुंह के द्वारा खाना खाते हैं एक ही जगह से, और वो पेट में जाता है, और तभी पूरे इंद्रियों को, सभी अंगों को शक्ति मिलती है, राइट। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो सिमिलरली गॉड इज हु इज द सुप्रीम एंजॉयर, राइट, वो भगवान है। तो वो कौन है? कृष्ण कहते हैं 529 में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं हूं माम, राइट, कौन? कृष्ण बोलते हैं कि सभी यज्ञ और तपस्या का भोक्ता, भोक्ता मैं हूं, सुप्रीम एंजॉयर मैं हूं, कृष्ण सेज। नेक्स्ट इज सर्वलोक महेश्वरम, मतलब सभी लोकों का सुप्रीम प्रोप्राइटर कौन है? मैं हूं, कृष्ण से। सो ये हमने जो ग्रीन और ब्लू में दिया है, दैट इज सुप्रीम एंजॉयर प्रोप्राइटर। तो दो तो चीजें भगवान ने गीता में ही बता दी है, राइट, और बाकी भी बताई है। सुप्रीम सोर्स 14.4 में हमने लास्ट सेशन में देखा था, अभी देखा था हमने फर्स्ट सेशन के समरी में। भगवान कहते हैं कि मैं बीज देने वाला पिता हूं। सो एवरीथिंग इज देयर इन भगवत गीता। व्हाई कृष्णा इज, इसीलिए अगर आप देखेंगे भगवत गीता में जब संजय बोलते हैं तो बोलते हैं संजय उवाच, युधिष्ठिर सॉरी धृतराष्ट्र बोलते धृतराष्ट्र उवाच, राइट। अर्जुन बोलते तो बोलते अर्जुन उवाच। कृष्ण बोलते तो क्या लिखा है? कृष्ण उवाच, नो, श्री भगवान उवाच। व्हाई? बिकॉज़ ही श्री भगवान। ओके, एंड द कंट्रोलर। सो कंट्रोलर में भी हमें, कंट्रोलर का मतलब होता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ कंट्रोलर वर्ड इज ईश्वर, सॉरी संस्कृत इज ईश्वर। तो कोई ये बोल सकता है कि हाँ सब कोई कंट्रोल तो करते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे बच्चे को कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरी वाइफ को कंट्रोल कर सकता हूँ, या मेरे अगर मैं कुछ छोटा मोटा, मैं मैनेजर हूँ तो मेरे साथ जो लोग एम्प्लॉयज है उनको, मेरे कलीग्स है उनको कंट्रोल कर सकता हूँ, या अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मेरे एम्प्लॉयज को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो वी आर लिटिल कंट्रोलर, हमारे हाथ में कंट्रोल है। मगर या फिर नरेंद्र मोदी जो है वो पूरे देश को कंट्रोल कर सकते हैं, दे आर, ही इज लिटिल बिगर कंट्रोलर। मगर कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं सुप्रीम कंट्रोलर हूँ। नो, नो, nobody can say that. So that we have to understand that we also can control but not to the supreme extent. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम में से कौन ऐसा होगा जो करोड़पति बनना नहीं चाहता है, राइट, मगर क्या सब बन पाते? नो। Why? Because not everything is in our control. That we have to understand, right? So next section में, which is the last section of today's session, उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर्स लेंगे। फिर हम समझेंगे कि फिर भगवान के बारे में हम कैसे समझा जाए। तो उसके पहले हम जाए, उसके पहले एक बार हम फिर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हाउ टू एक्वायर नॉलेज अबाउट गॉड। सो ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट इज प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब एक्सपेरिमेंटल, करके करके विश्वास करने का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड इज अनुमान प्रमाण, मतलब ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, परहैप्स, मे बी, लाइक दैट। एंड द लास्ट इज शब्द प्रमाण, हियरिंग फ्रॉम अथॉरिटी, राइट। सो हम देखेंगे, तीनों को हम डिटेल में देखेंगे। सो सबसे पहले ये है, हमसे पहले हम ये देखेंगे
प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब है सीइंग इज बिलीविंग, राइट? राइट, कि मैं देखूंगा तो मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा, राइट, लाइक दैट. सो जैसे हम देखेंगे यहाँ पे वो स्ट्रॉ जो दिख रही है एक बीकर में, वो टिल्टेड लग रही है अगर हम देखेंगे इसका तो, मगर वो टिल्टेड है क्या? नहीं, वो सीधी है, मगर दिख रही है टेढ़ी, राइट. तो ये हमारी आंखों की डिफेक्ट है, राइट. हम उसे ऐसे हमें दिख रहा है ऐसा, मगर ऐसा है नहीं. जो हम सब कुछ देखते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो ऐसा ही हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजों को हम देख, जैसे हवा, वी कैन नॉट सी एयर, हम उसको देख नहीं सकते. तो बहुत सारी चीजों को हम देख लेते हैं, मगर मगर वो होती तो है. तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम जो साधारण जीव होते हैं उसमें 4 प्रकार की खामियां होती है, 4 इम्परफेक्शंस. तो वो क्या है, राइट? सबसे पहले होता है इम्परफेक्ट सेंसेस. हमारी जो इंद्रिया है वो अपूर्ण है. आंख, हाथ, कान, नाक, जीवा, राइट, हाथ, पैर, सभी, त्वचा, जो भी हमारी इंद्रिया है वो अपूर्ण है. सेकंड इज हम लोग भ्रमित होते हैं, वी आर इल्यूजन, हम लोग भ्रम में होते हैं, राइट. तो भ्रमित हो सकते हैं, होते ही है. थर्ड इज हम लोग गलती करते हैं, कमिट मिस्टेक्स. एंड द फोर्थ इज वी हैव गॉट चीटिंग प्रोपेंसिटी, राइट, हमें छल करने की वृत्ति होती है. ये 4 इम्परफेक्शंस हम सब में है, कुछ में ज्यादा है कुछ में कम है, मगर सब में है. कोई भी ऐसा नहीं है जो इसमें से एक भी ना हो, राइट, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. तो इसके बारे में हम देखेंगे कैसे. तो फर्स्ट वी विल सी इम्परफेक्ट सेंसेस, राइट. तो जैसे लोग बोलते हैं कि आप हमें भगवान दिखाओ, भगवान दिखाओ, भगवान दिखाओ, राइट, वी वांट टू सी गॉड, शो अस गॉड, वगैरह वगैरह. सो जैसे हमारी आंखें हैं, ये 400 से 700 मिली माइक्रोन रेंज में ही काम करती है, राइट. जो आई डोंट नो, जो फिजिसिस्ट है या साइंस पढ़े है उनको पता होगा, राइट. जो इसी रेंज में काम करती है, राइट. तो ऑलरेडी लिमिटेड है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज नो लाइट, देर इज नो सन और देर इज नो मून, समझ लीजिए ऐसा हो गया पिच डार्क, तो हम अपने हाथ को भी नहीं देख सकते. वी कैन नॉट इवन सी अवर हैंड. ये हमारी आंखें हैं और हमें बहुत गर्व है हमारी आंखों पर कि हम ये कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं. कुछ नहीं है, बेकार है एकदम. तो ये डिपेंड करती है एक्सटर्नल सोर्सेस पे, इसमें खुद में कुछ नहीं है. सो इम्परफेक्ट है, ये अपूर्ण है, ये पूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. सिमिलरली ईयर्स, उसमें भी रेंज है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज में ही देख हमारा, उसके उसके बाहर बहुत कम, उससे बहुत ज्यादा सुन नहीं सकते हम. ये भी हमारा इम्परफेक्शन है. फिर ये हम जानते हैं स्वाभाविक उदाहरण है कि हम ऑरेंज खाए उसके बाद शुगर लें, पहले लें, तो अलग अलग प्रकार से हमें अनुभव रहेगा हमारा, राइट. दैट वी नो ऑलरेडी, राइट. सो बेसिकली सिमिलरली अगर हम गर्म पानी को ठंडे हाथ से पहले स्पर्श करके करें तो हमें वो उतना गर्म नहीं लगेगा, या फिर गर्म ठंडे पानी को गर्म हाथ से करेंगे तो वो हमें उतना ठंडा नहीं लगेगा. तो ये हम समझ सकते हैं कि हमारी जो स्किन है या टच सेंस है या हमारा टंग है या ईयर्स, आईज, दीज ऑल आर इम्परफेक्ट. ये कोई भी पूर्ण नहीं है, राइट. नेक्स्ट इज वी टेंड टू गेट इल्यूजन. जैसे फॉर एग्जांपल भ्रम. देखिए ये पिक्चर में क्या दिखता है? दो बूढ़े व्यक्ति, एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा व्यक्ति, ऐसा. या फिर और पिक्चर है, कोई वायलिन बजा रहा, कोई गिटार बजा रहा है, या कुछ और, एक लेडी है यहाँ पे कान की जगह पे. सो दिस इज लाइक दिस इल्यूजन, दिस क्रिएट्स इल्यूजन, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत है, तो ये आप देखिए, आप सबके लिए एक्सरसाइज है, राइट. सो व्हाट यू कैन डू, स्पेंड 10 सेकेंड्स ऑन दिस. आप इस डॉट पर फोकस करिए और देन, राइट, कीप मूविंग योरसेल्फ बैक एंड फोर्थ, ऐसा ऐसा करिए, ऐसा करिए, और डॉट पे बीच में देखना है, ऐसा करिए. सो ऑल यू शुड डू दिस इन योर फोन या इन योर कंप्यूटर. क्या दिख रहा है? दिख रहा है कि सर्कल जो है वो मूव हो रहा है, एक इस तरफ मूव हो रहा है क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, सी. मगर एक्चुअली क्या मूव हो रहा है? नहीं. सो इट्स एन इल्यूजन, राइट. सो ये तो बहुत छोटे एग्जांपल है. नेक्स्ट सेशन में हम चर्चा करेंगे सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है, वो नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे हम. ये देखिए और एक पिक्चर है, तो ये क्या लग रहा है? ये गेट से, और इज इट लाइक अ सेलिंग शिप? क्या है, शिप है या ये गेट है? सो इट इज ड्रॉन इन दैट वे, इस तरह से इनको बनाया है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी ऑल्सो गेट इल्यूजन. थर्ड, वी कमिट मिस्टेक्स. हम लोग गलती करते हैं, बहुत गलती करते हैं. कैसे?
जैसे सो दिस इज नॉट, या सो इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल, वाइल्डली इनकरेक्ट अकाउंट्स इन साइंस, लाइक जैसे ऐसा हो गया था कि पहले, सबसे पहले ब्रेन इनिशियली वाज थॉट ऑफ एज एन ऑर्गन टू कूल द ब्लड. ये हमारा दिमाग है ना, वो ये हमारा जो ब्लड है उसको ठंडा करने का एक सिर्फ एक ऑर्गन है, या एक सिर्फ एक चीज है जिससे वो खून को ठंडा करता है. ये मानते थे पहले. इज इट अ फैक्ट? नो. ब्रेन का बहुत ज्यादा फंक्शन है, राइट? मगर वो पहले पता नहीं था. वो मिस्टेक किया वाला, ओ सॉरी 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 सॉरी, अनडू, लेट्स रीडू इट, राइट? सो ये हम बहुत करते हैं, अनडू रीडू, राइट? पिट्यूटरी और मास्टर ग्लैंड्स वर कंसीडर्ड एज अ वेस्टेज और यूजलेस टिश्यू इन बॉडी. पहले वो उसका कुछ मतलब ये तो यूजलेस है. उसके बाद नहीं नहीं, दे जनरेट हार्मोन्स. ये हार्मोन्स कितने इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, राइट? तो वो बाद में पता चला. एंड देन साइंस इवॉल्व होता है, राइट? गलती करते हैं, फिर मानते हैं, फिर तो वी कमिट मिस्टेक्स. हम सब देखते हैं, हम बहुत गलती करते हैं. तो इसके लिए कुछ दो राय नहीं हो सकती कि वी ऑल मेक मिस्टेक्स, राइट? एंड डिफेक्ट्स, चीटिंग प्रोपेंसिटी. तो ये जो एग्जांपल था वो गलती से मैंने यहाँ पे पेश कर दिया था. ये चीटिंग प्रोपेंसिटी का एग्जांपल है कि जैसे कोई आप में से जो भी माताएं हैं, वो जब साड़ी लेने जाती है, या फिर जो प्रभु है उनके वाइफ जब साड़ी लेने जाते हैं, तो साड़ी दिखाने के जब दिखाता है तो वो क्या बोलता है साड़ी वाला? बोला ये 3,000 की साड़ी है, 5,000 की साड़ी है. बोला ठीक है. बोला ठीक है, ये अच्छी लगी है, फाइनल कर दो, मगर रेट ठीक से लगाना. बोला नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो आप, मैं उसमें कुछ कमा ही नहीं रहा हूँ, मेरा तो मतलब कुछ है ही नहीं, मैं तो ये भाव भाव बेच रहा हूँ आपको. क्या वो सही बोलता है? नेवर. कोई बिजनेसमैन, कोई बिजनेसमैन कभी भी सच 100% सच नहीं बोलेगा. वो चीट करेगा ही करेगा, क्योंकि तभी देयर इज द नेचर. ये हमारा नेचर है कि हम लोग, चीटिंग प्रोपेंसिटी हमारा है ही है. बिजनेस चीटिंग प्रोपेंसिटी, कि हम लोग चीट करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं ताकि हमारा कुछ फायदा हो. अच्छा, ये दिस इज लाइक वर्ल्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड, ग्रेट पिल डाउन होक्स. किसका था? ये भैया डार्विन भैया. डार्विन भैया ने जो दिया था थियोरी, द मैन हैज कम फ्रॉम मंकी, उसको प्रूव करने के लिए एक मैन मेड अप एक पूरा होक्स बनाया, राइट? और उसको दैट साइंटिस्ट नेम आई एम फॉरगेटिंग, मगर यूके का साइंटिस्ट था. उसको यूके के म्यूजियम में रखा. फिर वहां पे 40 या 50 साल रहने के बाद उसने क्या किया था? ह्यूमन का उसने बनाया था, ह्यूमन का ऊपर का भाग ले लिया, मंकी का नीचे का भाग लिया, दोनों को जोड़ दिया. बोला ये मुझे करोड़ों करोड़ों साल पुराना मुझे मिल गया, और ये प्रूफ है कि मैन हैज कम फ्रॉम मंकी. तो उसने वह म्यूजियम में रखा. फिर उनको 40 या 50 साल के बाद पता लगा कि ये तो उन्होंने खुद ने बनाया हुआ है, तो ये गलत है. तो मतलब उसने चीट किया लोगों को. तो ये, और दूसरा, ये तो बहुत पॉपुलर है, सब आपको सबको पता ही होगा. ये क्या है? दिस इज ऑल्सो चीटिंग. नासा ने सबसे बड़ा चीट किया था अपोलो का जो हुआ था 69 में. दैट्स द बिगेस्ट चीटिंग इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. मैन ऑन मून, राइट? बिगेस्ट चीटिंग, राइट? आप में से जो कोई ऐसा मानता है कि नहीं नहीं नहीं, हम चंद्र पर गए ही थे, तो ठीक है, कोई बात नहीं, वी कैन डिस्कस इट सेपरेटली. बट फैक्ट्स, साइंस, Vedic literature, all these things say this is the biggest hoax. पूरी मतलब इससे बड़ा कोई मूर्ख बनाने का कोई प्रयास नहीं किया किसी ने, राइट? सो और ये नेशनल टेलीविजन पे टेलीकास्ट हुआ है. किसने किया है? अमेरिका ने किया है खुद ने, कि हाँ भाई हमने तो ये सब ऐसा ही है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो ये कुछ भरोसा करने लायक है नहीं. सो कहने का मतलब ये कि चीटिंग प्रोपेंसिटी इज लाइक कॉमन. ओके, सो ये विद दिस डिफेक्ट कैसे हम मान सकते हैं कि जो हम देखेंगे वही मानेंगे? इस तरह से हम भगवान को, या इस तरह से हम नहीं देखते. जो मतलब आप समझिए कि हमारी जो सेंसेस इम्परफेक्ट है, या हमारे में इतनी सारी खामियां हैं, उससे हम जो सबसे परफेक्ट है, सुप्रीम परफेक्ट, उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, या देखने का प्रयास कर रहे हैं. हाउ इज इट पॉसिबल विद दिस सेंसेस? नो, वी कैन नॉट, राइट? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. अनुमान प्रमाण. अनुमान प्रमाण मतलब क्या है? कि ठीक है, परहैप्स, मे बी, ऐसा होगा, वैसा होगा, राइट? तो एक छोटी सी स्टोरी हम सुनेंगे. एक बार ऐसा हुआ कि एक बड़ी सी बिल्डिंग थी, वहां पे 10वें माले पे, टॉप फ्लोर पे 3 डॉक्टर्स का क्लिनिक था. एक डॉक्टर थे न्यूरोसर्जन,
एक डॉक्टर थे ऑर्थोपेडिक सर्जन, और एक डॉक्टर थे फिजियोथेरापिस्ट, 3 डॉक्टर्स थे। तो नीचे एक एक पेशेंट आ रहा था, और वो पेशेंट लड़खड़ा के चल रहा था, वो ठीक तरह से चल नहीं रहा था। तो न्यूरोसर्जन और तीनों साथ साथ में चाय पी रहे थे, कॉफी पी रहे थे, राइट। तो वो तीनों फ्रेंड्स थे, तो बोला ये पेशेंट है ना, मेरा है पेशेंट। बोला अच्छा, ऐसा कैसे? बोला उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, राइट, जिसकी वजह से वो ठीक से अपने आप को वो बैलेंस नहीं कर पाता है, राइट। सो मे बी ही इज एन पार्किंसन पेशेंट, अल्जाइमर पेशेंट, कुछ प्रॉब्लम है पता नहीं, मगर उसकी वजह से ऐसा होगा, वो मेरे पास आएगा। बोला अच्छा। ऑर्थोपेडिक बोला नहीं, उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसका पैर टूट गया है, तो इसलिए वो लंगड़ा के चल रहा है, वो मेरे पास ही आने वाला है। वो दोनों बोले अरे ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में से आप ऐसे, वो फिजियोथेरापिस्ट बोल रहा था ऐसा कुछ नहीं है, ये बेचारा आते चलते चलते उसको कुछ पाँव में मोच आ गई है, उसको छोटा सा मस्कुलर पेन है, मैं उसको फिजियोथेरेपी दूंगा, उसको मैं कुछ अल्ट्रासोनिक वेव्स दूंगा या ये वगैरह इलेक्ट्रोफेरेंजियल थेरेपी दूंगा, वो ठीक हो जाएगा, और एक्सरसाइज बताऊंगा, आप दोनों में से किसी के मेरे पास आएगा वो। तो फैक्ट क्या था? फैक्ट वो, तो ये इसमें से कुछ सही नहीं था। वो बंदा था, उसने बाटा की चप्पल पहनी हुई थी, उसकी वो चप्पल टूट गई थी, तो उसकी चप्पल टूटी थी इसलिए वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, ये फैक्ट था। मगर ये गेस क्या कर रहा है, कुछ और ही अनुमान। तो अनुमान ऐसा होता है, मतलब ऐसा होगा ऐसा होगा, वो ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। मगर लोग ऐसा मानते हैं। हम देखते हैं ना आजकल के जो भी न्यूज में, मीडिया में, ऐसा ऐसा बहुत सारी बार आता है कि हमें ऐसा मानने को आया है, या हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होने वाला है, या आगे जाके ऐसा हो सकता है। ये सब कुछ चीज बनाया हुआ होता है, राइट, उनका खुद का। उसमें कुछ ज्ञान नहीं होता है, उसमें कुछ फैक्ट्स नहीं होते हैं, दिस आर ऑल हाइपोथेसिस। ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो, सो दिस इज नॉट द राइट वे। ये परफेक्ट नॉलेज हमें नहीं मिल सकता इससे। तो परफेक्ट नॉलेज मिल सकता है शब्द प्रमाण से। शब्द प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण इज हियरिंग फ्रॉम अथॉरिटी। शब्द प्रमाण होता है कि हम सुने, किससे? अथॉरिटी से, जो मानने, जो गुरु शिष्य परंपरा से आ रहे हो उनसे। सो दैट इज द वे ऑफ गेटिंग द नॉलेज, राइट। सो सुनना, इसलिए वेदों को कहा जाता है श्रुति। सो वेदास आर टू बी हर्ड, श्रुति एंड स्मृति बोथ, राइट, बट वेदास आर आल्सो कॉल्ड एज श्रुति। तो ये कहानी है, स्टोरी है, हम यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, सुखदेव गोस्वामी जी है और परीक्षित महाराज है। तो भागवतम में ये इतिहास है। सो ये दंत कथा नहीं है जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था। दिस इज नॉट अ माइथोलॉजी कि ठीक है किसने कहाँ देखा है गीता, रामायण, महाभारत। तो ये सब चीजें कोई परिकल्पना नहीं है, ये हिस्ट्री है। लाइक महात्मा गांधी वॉज अ हिस्ट्री, हिटलर वॉज अ हिस्ट्री, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज अ हिस्ट्री। सिमिलरली परीक्षित महाराज, अर्जुन, कृष्ण, दे वर हिस्ट्री ऑफ महाभारत और भारतवर्ष। तो ये परीक्षित महाराज, क्विकली आई विल जस्ट शेयर दिस स्टोरी। परीक्षित महाराज को ऐसा श्राप मिला था कि उनका 7 दिन में तक्षक नाग से उनका मृत्यु हो जाएगा, वो उनको काटेगा और उसका मृत्यु हो जाएगा उनका। तो वो थोड़े विचलित हुए, फिर उन्होंने तुरंत रियलाइज किया कि क्या करना चाहिए। तो उनके जो राजगुरु थे उन्होंने बोला कि आपको तुरंत जाना चाहिए और इंक्वायरी करना चाहिए। तो ही मेट सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी जो कि वासुदेव के पुत्र है, उन्होंने जब वो मिले तब सुखदेव गोस्वामी ने पूछा कि जिस व्यक्ति का मृत्यु 7 दिन में होने वाला है उसको क्या करना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन विच ही आस्क्ड। और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी ने पूरा उसका विस्तार में भागवतम में, राइट, 18,000 श्लोकों में उन्होंने बताया कि किस तरह से क्या करना चाहिए, राइट, जिसको हम भागवत भी बोलते हैं, या श्रीमद् भागवतम बोलते हैं, या भागवत महापुराण बोलते हैं। So, and that is the right way of getting knowledge, right? शब्द प्रमाण, जिसका जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान भगवद गीता के 4th चैप्टर में बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु। परंपरा प्राप्तम, इस तरह से हे अर्जुन, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु सकाले ने हम महता योगो नष्ट परंतप। हे अर्जुन, इस तरह से ये ज्ञान जो मैंने सबसे पहले विवस्वान को दिया, सूर्यदेव को, फिर उन्होंने अपने पुत्र मनु को दिया, फिर उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया, इस तरह से
इस तरह से ये ज्ञान मिल रहा था, मगर और इस तरह से परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान मिल रहा था। सो वी शुड फॉलो परंपरा। तो ये अगर परंपरा में जो व्यक्ति आ रहा है, जो प्रामाणिक प्रतिनिधि आ रहा है कृष्ण का, जो कृष्ण से ब्रह्मा, जैसे यहाँ पे दिखाया है कृष्ण से ब्रह्मा, कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ये उपदेश दिया था, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भागवत में वर्णन है, राइट। फिर ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद जी को दिया, अपने शिष्य नारद जी को दिया। फिर ऐसे करते करते चैतन्य महाप्रभु और ऐसे गुरु शिष्य परंपरा में इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है, तो ये ब्रह्मा जी की परंपरा में ये ज्ञान जो आ रहा है एज इट इज, विदाउट एनी चेंज। और ये जब ये ज्ञान मिलता है, जो अभी हम पूरा हम ये 6 सेशन का कोर्स देखेंगे, ये ज्ञान यहां से आ रहा है, कहां से? कृष्ण से, राइट, विदाउट एनी चेंज। तो इसमें ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी या चैतन्य महाप्रभु या नारद मुनि या ब्रह्मा जी ने कुछ अपना खुद का नहीं डाला है इसमें, जो कृष्ण ने बताया सेम, जस्ट लाइक अ पोस्टमैन। ऐसे पोस्टमैन किसी को कुछ कुरियर करता है, डिलीवर करता है, तो उसमें वो कुछ प्लस या माइनस नहीं कर सकता, उसको सिर्फ उसको हैंड ओवर करना है, उसका जिम्मेदारी ये है, राइट। तभी उसको प्रामाणिक बोला जाएगा। अगर वो कुछ उसमें से ले लेता है या कुछ घटाता है या ऐड करता है, then the whole thing is lost. So that we have to understand. So if we do this, अगर हमें सिर्फ यही करें, that's it, then everything is solved. तो हम यही लाइफ में in this very life we can see God. Yes, we can see God, we can feel God, we can talk to God, and we can make this life successful, right? तो इसके लिए क्या करना है? हमें गुरु शिष्य परंपरा में जो आ रहा है उसको सुनना है, राइट। प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण को साइड में कर देना है कि नहीं भैया, हम ये नहीं कर सकते, हमें सिर्फ सुन के। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को ये जानना है कि उसके पिता कौन है, राइट, तो वो ये भी कर सकता है कि वो जितने भी लोग हैं, जितने भी, वो सभी का डीएनए टेस्ट करेगा, राइट, और बोलेगा कि मैच करेगा, तो उसमें इट विल नेवर बी कंप्लीट, कभी नहीं होगा। मगर उसके लिए सिंपल, दैट इज कॉल्ड एज प्रत्यक्ष प्रमाण। मुझे प्रूव करना है मेरे पिता कौन है, मैं जेनेटिक टेस्ट करूंगा, मगर ऐसा नहीं होता उसके। तो बेस्ट इज टू आस्क द मदर, माता को पूछो मेरे पिता कौन है, वो बता देगी, सिंपल, दैट इज ऑथोरिटी। तो वो इजियर एंड मोर क्लियर, राइट, सो दैट विल गिव यू अ क्लियर इंफॉर्मेशन। वो नॉलेज प्राप्त करने, ज्ञान प्राप्त करने का सबसे स्पष्ट तरीका ये है शब्द प्रमाण, राइट। सो जैसे वेद जो है, वेद, राइट, स्क्रिप्चर्स आर द वर्ड्स ऑफ गॉड, राइट। तो वेद जो है वो भगवान के शब्द है। जैसे भगवत गीता इस गीतोपनिषद, उपनिषदों में से एक है, राइट। तो ये भगवान के शब्द है। और जैसे भागवतम के कुछ एस्टोनिशिंग प्रेडिक्शन, तो आप लोग, अगर कोई व्यक्ति मानता है कि नहीं नहीं ठीक है, भागवतम ये सब ठीक है, उसमें क्या है, कौन देखा है, तो अगर आप कुछ एग्जांपल्स है, मैं सिर्फ कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जो 500 वर्ष पूर्व, कृष्ण स्वयं 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, उसका वर्णन व्यास देव ने 5000 वर्ष पूर्व बताया था, 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगाद पार्षदम यज्ञ संकीर्तन यजंती ही सुमेधस, प्राय यजंती ही सुमेधस। सो दिस इज द प्रेडिक्शन। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के बारे में प्रेडिक्शन किया था, लॉर्ड बुद्ध के बारे में भागवतम में, वो हुए अभी या कुछ 1500 या 2000 वर्ष पूर्व, प्रेडिक्शन हुआ था 5000 वर्ष पूर्व, राइट। चाणक्य पंडित के बारे में भी प्रेडिक्शन है, राइट। किंग अशोक के बारे में भी प्रेडिक्शन है भागवतम में। तो कहने का मतलब है, ये कुछ में एग्जांपल। देन ह्यूमन एनाटॉमी, एज आई वाज स्पीकिंग, आई थिंक लास्ट सेशन में बता रहा था, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन कैंटो 3। सो ये कुछ एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे डिटेल में एग्जांपल भागवतम में है। सो कहने का मतलब कि शब्द प्रमाण है, दैट इज द ओनली वे एंड राइट वे टू अंडरस्टैंड गॉड, और लाइक टू अनविल गॉड मिस्ट्री, राइट, कि ये मिस्ट्री क्या है, भगवान क्या है, उसके बारे में जानने के लिए। सो विद दिस वी कैन समराइज टुडेज क्लास इन लाइक 1 मिनट। जैसे हमने आज देखा सबसे पहले कि किस अलग अलग तरीके से हमने देखा कि
ये कुछ बाय चांस नहीं हुआ है, राइट? पूरा क्रिएशन है, इज नॉट बाय चांस, राइट? देयर इज अ क्रिएटर, देयर इज अ क्रिएटर एंड देयर इज अ ब्रेन बिहाइंड दिस एंटायर क्रिएशन. नेक्स्ट हमने देखा कि किस किस प्रकार के लोग भगवान में बिलीव करते हैं, राइट? भय की वजह से, ट्रेडिशन की वजह से, या फिर कुछ इच्छा है वगैरह वगैरह. और कि क्यों लोग बिलीव नहीं करते हैं, उनको प्रूफ चाहिए, राइट? वो बोलते हैं दिखाओ ये इतना दुख है वगैरह वगैरह. फिर हमने देखा भगवान की डेफिनेशन, सुप्रीम सोर्स, सुप्रीम प्रोप्राइटर, कंट्रोलर एंड एंजॉयर. एंड देन वी सॉ कि क्या प्रोसेस है भगवान को जानने के लिए. प्रोसेस क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण. और प्रत्यक्ष और अनुमान इज नॉट फॉर अस बिकॉज वी आर इम्परफेक्ट. हमारे में 4 इम्परफेक्शन है: चीटिंग प्रोपेंसिटी, कमिट मिस्टेक्स, इम्परफेक्ट सेंसेस एंड टेंडेंसी टू गेट इल्यूजन. ब्रह्म में है. तो ये 4 इम्परफेक्शन की वजह से हम उससे नहीं जा सकते. वी हैव टू फॉलो शब्द प्रमाण ओनली. वी हैव टू फॉलो शास्त्र, वी हैव टू फॉलो अथॉरिटी. गुरु शिष्य परंपरा में जिस तरह से ज्ञान आ रहा है, अगर हम वो स्वीकार करते हैं, देन एवरीथिंग इज क्लियर. सो with this we can open this discussion. I mean we can take few questions. So already कुछ questions आ गए हैं, but किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं while I am reading these few questions. You can unmute and you can ask. Okay. Yeah, if possible, can you do a quick revision of the entire session at the end? So yeah, we हमने कर दिया है वो. प्रभु जी, Yes. मुझे एक चीज पूछनी है. मैं जब भी सुनती हूँ कुछ भी, ठीक है, या प्रभु जी भगवान के बारे में पढ़ी हूँ या पढ़ती हूँ या भगवत पढ़ती हूँ, मुझे याद नहीं रहता है. जैसे आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, जब आप करते हैं तब फटाफट फटाफट याद आ जाता है कि हाँ ये है. बट जब कोशिश करते हैं कि हम अकेले में किसी को समझाए या 2-3 जन को बताए, तब मुझे याद नहीं रहता है. ये किस इल्यूजन की वजह से है? नहीं, इल्यूजन इल्यूजन की वजह से नहीं है. सो बेसिकली क्या होता है कि सी जस्ट अ मोमेंट, लेट मी. या सो सबसे पहले हमें शास्त्रों में यह बताया गया है, जन्म सार्थक करी करो परोपकार. जन्म सार्थक करी मतलब हमें हमारा जन्म पहले सार्थक करना है, फिर हमें परोपकार करना है. सो अगर हमें किसी को बताना है, विच इज अ वेरी गुड मूड, ये बहुत अच्छा भावना, बहुत अच्छी है आपकी कि हमें जो किसी को बताना है, मगर सबसे पहले हमें अच्छी तरह से आत्मसात करने की बहुत जरूरत है, राइट? क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्कूल का टीचर है, राइट, वो किसी को मैथ्स पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, अगर वो खुद ही वो सब्जेक्ट में वीक है तो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? तो उसको सबसे पहले उसमें उसको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए. सबसे पहले हमें भगवत गीता अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए. सो वी हैव टू गिव मोर टाइम टू भगवत गीता, वी हैव टू स्पेंड मोर टाइम विद डिवोटीज, राइट? हमें भक्तों के संग में जानने का, श्रवण ज्यादा करना चाहिए, सुनने ज्यादा चाहिए. और जैसे अभी हम कोर्स कर रहे हैं, सो एट द एंड ऑफ दिस 6 सेशंस आपको बहुत सारी चीजों का क्लैरिटी आ जाएगा, राइट? सबसे पहले हमें क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है. याद करना मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि अनफॉर्चुनेटली हमारा यही हुआ है, पहले से ही स्कूल में यही सिखाया कि याद करो, रट्टा लगाओ, इसको याद करो. याद करना होता ही नहीं है. याद बाय डिफॉल्ट हो जाना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह उठ के ब्रश करना किसी को याद रहता है? नहीं. सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश हाथ में आता है. क्यों? बिकॉज वो हमारा सिस्टम ऐसा हो ही गया है. सो ऐसा होना चाहिए कि जैसे भगवत गीता किसने बोली, उसको याद नहीं करना होता, कृष्ण ने बोली, सबको पता ही है. सो once we spend more time with Bhagavad Gita, once we spend more time, once we are clear about right and wrong, once we understand this from devotees, right, फिर धीरे 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 हमें खुद विश्वास आता है. और जब ऐसा आता है तो कृष्ण हमें मदद करते हैं, राइट? हम खुद नहीं कर सकते. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जो बोल रहा हूं वो मैं नहीं बोल रहा हूं, बिकॉज कृष्ण इज इंस्पायरिंग मी, कृष्ण मदद कर रहे इसलिए मैं कर रहा हूं. अगर कृष्ण चाहे तो 1 सेकंड में सब कुछ छीन सकते हैं, राइट? सब कुछ छीन सकते हैं, राइट?
कृष्णा कैन डू एनीथिंग। सो कहने का मतलब है कि वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। हमें बहुत विनम्र भाव से कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छी तरह से इक्विप्ड हो किसी को समझाने के लिए या प्रचार करने के लिए या किसी का भला करने के लिए, मगर उसके पहले सबसे पहले अपना भला करना है। सो या, आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Whenever, okay, so there is one question. Uh, one question is, whenever any difficult challenge comes forth, how to think of negative consequences? How, whenever any difficult challenge comes, how to think of negative consequences? अच्छा, तो ये पूछ रहे कि जब भी कोई ऐसी चीज आए जिससे कुछ नेगेटिव कंसिक्वेंस आए तो उसको, तो देखिए मैं ठीक तरह से क्वेश्चन इतना नहीं समझा मगर जितना समझा हूँ, जितना आपने लिखा है उसमें, कि अगर ऐसा आता है कुछ कि जिसकी वजह से चैलेंजिंग हो, मुझे डायलेमा हो गया, ओके क्या करूं क्या नहीं करूं, तो उसमें हमें सबसे पहले तो डिसीजन लेने के लिए शास्त्रों का प्रमाण लेना चाहिए, शास्त्रों का, गुरुजनों का और डिवोटीज का। इसके प्रमाण से अगर शास्त्र इसकी अनुमति देते हैं, राइट, अगर गुरुजन या फिर डिवोटीज इसकी अनुमति देते हैं तो हमें वो कर सकते हैं। अगर शास्त्र, क्योंकि भगवान ने खुद बताया ना भगवत गीता में, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत। अगर शास्त्र की विधि को उत्सृज्य मतलब छोड़ दिया किसी ने तो वो गया, न सुखम न अवापनोति, उसको सुख नहीं मिलती, सिद्धि नहीं मिलती और परम गति कुछ नहीं मिलता। तो शास्त्र को फॉलो करना बहुत जरूरी है। गीता में क्या बताया, भागवतम में क्या बताया है, राइट, कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण के भक्त क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, नारद मुनि क्या कहता है, उसके बाद हमें डिसीजन लेना चाहिए जब हम कभी भी कोई डायलेमा में हो। सो आवर डिसीजन शुड नॉट बी सेल्फ सेंटर्ड, इट शुड बी ऑलवेज सेंटर्ड ऑन द बेसिस ऑफ शास्त्र, बेसिस ऑफ गुरुजन, बेसिस ऑफ डिवोटी। तो गुरु साधु शास्त्र तीने ते कोरिया एक, ये तीनों को एक करके हम जब डिसीजन लेते हैं तो गुड क्वेश्चन। भूत प्रेत एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भूत प्रेत एग्जिस्ट, क्या भूत प्रेत होते हैं? क्या लगता है आप लोगों को, हाँ या ना? यस, भूत प्रेत एग्जिस्ट ऑफ कोर्स। भूत प्रेत, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, या नेक्स्ट सेशन में जब हम लेंगे साइंस ऑफ सोल, उसमें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट मैं ब्रीफ में, बहुत ब्रीफ में 1 मिनट बता दूंगा कि भूत जो होते हैं, हमारा जो शरीर है, राइट, वो 8 चीजों से बना हुआ है, राइट। भूमि रबो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदया 7.4 में भगवान बताते हैं, भूमि अपो अनलो वायु खम, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, जिसको हम बोलते हैं पंच महाभूत, जिससे ये स्थूल शरीर बना है जो हम देख रहे हैं ना, ये स्किन है, ये सब कुछ वो स्थूल 5 वस्तुओं से बना हुआ है स्थूल शरीर। उसके अंदर है सूक्ष्म शरीर जो बना है मन बुद्धि अहंकार, खम मनो मनोबुद्धि एवं अहंकार इतियम में। तो मन बुद्धि और अहंकार, ये कृष्ण कहते हैं 3 चीजें हैं कंपोनेंट किसके, सूक्ष्म शरीर के, सटल बॉडी के। तो भूत जो होते हैं उनके, हमारे पास क्या है, सटल बॉडी है और उसके ऊपर ग्रॉस बॉडी है, स्थूल शरीर है जो हम दिखता है, राइट। भूत है उनके पास ये 5 चीजें वाला बॉडी नहीं होता है, उनके पास क्या होता है, उनके पास होता है सिर्फ सटल बॉडी, ओनली मन बुद्धि अहंकार। तो वो फील कर सकते हैं, विश कर सकते हैं, इच्छा होती है, सब कुछ होता है क्योंकि वो मन में होती है, राइट, बुद्धि से होती है, बट वो कुछ एंजॉय नहीं कर पाते। उनको खाना खाना होता है, उनको दूध पीना होता है, उनको कार चलानी होती है, कुछ भी, मगर वो कर नहीं सकते, उनके पास कुछ सेंस नहीं है, इसलिए उनको कुछ और शरीर चाहिए जिसमें वो एंजॉय कर सके। तो ये इट्स साइंटिफिक। सो ऐसा नहीं है कि भूत प्रेत तो बहुत पिछड़ा हुआ ख्याल है, ऐसा कुछ है नहीं। नो 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 नो, भगवत गीता सेज व्हाट काइंड्स ऑफ बॉडी वी हैव, एंड भूत जो होते हैं, घोस्ट होते हैं, उनको ये शरीर नहीं होता, उनके पास स्थूल शरीर नहीं होता, उनके पास सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है। और भूत कैसे बनते हैं, जब कोई व्यक्ति जिसको 100 साल या 80 साल जीना होता है, राइट, और 40 साल की उम्र में वो सुसाइड कर लेता है, राइट, तो वो उसको नेक्स्ट 40 इयर्स तक, बिकॉज उसने प्रकृति के नियम को भंग किया, उसको 80 साल जीना था, उसने 40 साल में सुसाइड कर दिया, तो नेक्स्ट 40 इयर्स तक उसको नेक्स्ट बॉडी नहीं मिलेगा, जो भी मिलने वाला था, बंदर का, बिल्ली का, मनुष्य का, जो भी, उसको वो नहीं मिलेगा। और उसकी वजह से उसको विदाउट गेटिंग अनदर मटेरियल बॉडी, उसको वही सूक्ष्म शरीर से उसको घूमना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज घोस्ट। सो आई होप दैट इज वन क्वेश्चन।
I hope that answers the question. Next is Hare Krishna Prabhuji, Japa, how to concentrate and how to control anger by second chapter shloka ध्यायतो विषयान पुंस. हाँ, right. अच्छा, okay. तो जपा हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ये हम अभी नहीं लेंगे, ये हम लास्ट सेशन में लेंगे, बिकॉज हम लास्ट सेशन में उसको करने वाले हैं. सो सॉरी, बिकॉज उसमें इट्स अ वेरी इलॉबरेटिव आंसर, तो वो हम बाद में लेंगे. हाउ टू कंट्रोल एंगर, ध्याय तो विषयान पुंस संग. तो ये जो श्लोक है बहुत अच्छा श्लोक है सेकंड चैप्टर का. एंगर कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए, जब हम समझते हैं कि हम शरीर नहीं है, वो अगेन वो थर्ड सेशन में आएगा, शरीर नहीं है और हम क्या है, जब हमें रियल आइडेंटिटी हमें पता चलेगी, राइट. तो हमारा जो अहंकार है, अहंकार अभी क्या है, हमारा अहंकार है फॉल्स ईगो, जिसको बोलते हैं फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार. तो मिथ्या अहंकार कन्वर्ट हो जाएगा ट्रू ईगो में, राइट. रियल अहंकार, ईगो, ईगो कोई बुरी चीज नहीं है. ईगो तो है ही, भगवान ने बोला है ना अहंकार, मगर अहंकार अभी कैसा है, फॉल्स ईगो है. अहंकार इज कॉम्पोनेंट ऑफ सूक्ष्म शरीर, मगर अभी क्या है, हमारा अहंकार है कि मैं शरीर हूं, राइट. जब वो कन्वर्ट होता है मैं आत्मा हूं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू ईगो. जब वो अहंकार में कन्वर्ट होगा तब हम वी कैन सी थिंग्स इन एक्चुअल पर्सपेक्टिव, राइट. तब हम समझते कि हाँ भाई ये व्यक्ति, ये भी तो सोल है, ये भी तो आत्मा है, और ये भी तो आत्मा है, तो मैं उस पे, ये सभी भगवान के अंश है, राइट. जब हम धीरे 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 भक्ति में आगे बढ़ते हैं, कृष्ण को शरणागत होते हैं, तब धीरे 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 ये भाव आता है, और धीरे धीरे फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब कुछ, ये भी आएगा सेशन में, एक सेशन में है ये जो भी अनर्थ बोलते हैं, ये सभी धीरे धीरे जाता है. बट ये सिर्फ और सिर्फ भक्ति से जाता है, और कोई चीज इसको टैकल नहीं करती, बिकॉज एंगर इज अ बिग एनिमी. सो आई होप दैट आंसर्स. Which Gita, okay, next question is which Gita should I choose which will give me the most authentic ज्ञान. हाँ, गुड. तो कोई बोलता है कि अरे उसमें क्या फर्क है, ये कैसा प्रश्न पूछा, ये तो इजी क्वेश्चन है, कोई भी गीता ले लो, सब सेम है सभी गीता में. ओके, सभी गीता में संस्कृत श्लोक सेम हो सकते हैं, मगर जो तात्पर्य है, इंटरप्रिटेशन है, अनुवाद है, राइट, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है. तो ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है माता जी ने. तो कहने का मतलब यह है कि वी शुड चूज विच भगवद गीता वेरी वाइजली. तो भगवद गीता मैंने पहले भी बताया था लास्ट सेशन में, शायद मे बी आप नहीं थे. भगवद गीता एज इट इज बाय एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, अभी मेरे पास है नहीं, बट मे बी आपको मैं अलग से आई कैन गिव यू. But anyhow, as I said, those who are attending all the sessions, we are going to give this to every one of you, wherever you are. आप कहीं भी हो, आपको हम कुरियर करेंगे या, so we are going to give you. मगर आप लेना चाहे तो अभी भी ले सकते हैं, कोई भी नजदीकी इस्कॉन टेम्पल से. भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट का हर एक लैंग्वेज में मिलता है, बंगाली हो, मराठी हो, गुजराती, तमिल, तेलुगु, in all languages you will, English, all languages you will get. So you should read only and only this Bhagavad Gita as it is, यथा रूप, जैसे भगवान ने कही थी बिल्कुल वैसे ही मिल रही है, विदाउट एनी चेंज. गुरु शिष्य परंपरा में कोई मॉडिफिकेशन नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई एडिशन नहीं, कोई डिलीशन नहीं. दैट इज द हॉलमार्क ऑफ अ ट्रू भगवद गीता, जो ये है. तो इसलिए आपको ये भगवद गीता पढ़ना चाहिए. ओके, हाउ टू एक्सेप्ट फेलियर्स इन लाइफ. हाउ टू एक्सेप्ट फेलियर्स इन लाइफ. फेलियर्स इन लाइफ, जैसे कृष्ण कहते हैं जो भगवद गीता में कि जो व्यक्ति धीर होता है, धीर, स्थित प्रज्ञ, वो सुख दुख, मान सम्मान, यश अपयश, लाभ हानि, उसमें एक समान रहता है, एक समान रहता है. तो फर्स्ट हमें ये समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट, एज आई सेड, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि हम कौन से स्थल पर है, हम क्या शरीर है, हम क्या आत्मा है, या कुछ है, या ये है, क्या मैं मन हूं, हु एम आई. तो नेक्स्ट सेशन जो है उसमें ये ज्यादा क्लियर होगा. तो जब हम ये समझते हैं हमारा मूल बंधारण क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, तब हमारा 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. एंगर हो या फेलियर मैनेजमेंट हो वगैरह वगैरह, जब हम समझते हैं तब हम समझते हैं कि ठीक है ना, ये फेलियर क्या है, किस चीज की फेलियर की मैं बात कर रहा हूँ. क्या ये फेलियर मुझे कृष्ण से दूर ले जा रहा है? नहीं. तो फिर क्या फर्क पड़ता है? क्या ये फेलियर मुझे कृष्ण से दूर ले जा रहा है? हाँ, देन इट इज अ रियल फेलियर, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये जॉब चेंज करता हूँ और ये जॉब में आता हूँ, राइट, या मेरे हाथ से ये जॉब चली गई, या प्रोजेक्ट चला गया, कुछ हुआ है, व्हाटएवर, या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, ये हुआ, व्हाटएवर,
तो ये फेलियर से क्या मैं भगवान से दूर हो रहा हूं? अगर यस, देन इट इज अ रियल फेलियर। अगर नहीं तो फिर उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट। अगर वो कभी कभी कहता है वो फेलियर हमें कृष्ण से नजदीक भी ले जाते हैं, राइट, देन इट इज नॉट अ फेलियर, इट्स अ सक्सेस। वी शुड सेलिब्रेट इट, राइट। सो वी शुड अंडरस्टैंड कि हमें कृष्ण का क्या प्लान है हमें पता नहीं है, राइट। तो हमें हमारा खुद का प्लान नहीं करना चाहिए, वी शुड जस्ट फॉलो कृष्णस प्लान, राइट। कृष्ण के जो प्लान है उसको करना, हमें फॉलो करना चाहिए। हमारा प्लान क्या होना चाहिए? हमारा प्लान होना चाहिए कि हम शास्त्रों को पढ़े, राइट, शास्त्रों को समझे, भक्तों का संग करें और कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें प्रोग्रेस करें। दैट शुड बी आवर प्लान। सो दैट इज हाउ वी कैन आई थिंक हैंडल फेलियर्स। नेक्स्ट इज इफ एनीवन इज डाइंग नेचुरली, क्या वो भूत बन जाते हैं? कैन वी टॉक टू देम? इफ एनीवन इज डाइंग नेचुरली, वेल नेचुरली जब कोई व्यक्ति मरता है, सो अगेन सी नेचुरली वी डोंट नो उनकी नेचुरल, सी बेसिकली ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, गहना कर्मणो गति, कृष्ण कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड है, गहन है, कर्म की गति बहुत गहन है कि उसने पिछले जन्मों में क्या कर्म किए है, उसकी आयु कितनी है, उसकी आयु कब वो स्टॉप होती है और कब उसके पहले उसको कुछ कारण से उसको कितना समय उसको नेक्स्ट बॉडी मिलने में टाइम है, इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो वी कैन नॉट जस्ट प्रिडिक्ट दैट लाइक दैट। तो कोई बोलता है कि हाँ इसको एक हफ्ता या एक महीना या एक साल भूत योनि में रहना पड़ेगा। हम लोग यमराज थोड़ी है, हम लोग कोई देवी देवता थोड़ी है कि हम कृष्ण के एजेंट थोड़ी है कि हमें सब पता चलेगा, राइट। सो वी कैन नॉट गेस दैट, राइट। बट कहने का मतलब ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि भूत होते हैं और भूतों का उद्धार, मे बी वी कैन डिस्कस दिस सेपरेटली, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। भूतों का उद्धार भी होता है कृष्ण भक्तों के संग से, उसकी बहुत सारी स्टोरीज भी है, बहुत सारी लाइव रियल स्टोरीज है के हरि नाम से, कृष्ण के नाम से काफी सारे भूत या काफी सारे जीवात्मा जो भूत योनि में थे वो भूत योनि से मुक्त हो गए। सो दैट इज हाउ वी शुड टॉक टू देम। ऐसा नहीं है कि उसके साथ बातें करें, अरे कैसे हो, क्या चल रहा है, क्या आप कौन सा पिक्चर देखना है, नहीं देखना है, दिस इज लाइक डजंट मेक एनी सेंस, राइट। सो वी शुड ट्राई एंड डिलीवर देम। वो लोग बेचारे पाप कर्म की वजह से यहाँ पे आ गिरे हैं, तो भूत योनि से उनका उद्धार करना चाहिए। तो अगर हम उनके सामने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो उनका उद्धार हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू स्टॉप गेटिंग जेलस ऑफ अदर्स एंड एलिमिनेट अदर नेगेटिव ट्रेट्स। ईर्ष्या, तो इसको बोलते हैं मात्सर्य, काम क्रोध, 6 शत्रु है हमारे, जो आने वाले सेशन में हम उसको कवर करने वाले हैं, और फिर भी ब्रीफ में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। तो मात्सर्य जो लास्ट एनिमी है, ईर्ष्या तो सबसे स्ट्रांग है, लास्ट में जाती है, राइट। ये अनर्थ जो है काम क्रोध लोभ वो थोड़े लो लेवल के, और ईर्ष्या वो बहुत सटल होती है, बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत रूट। कोई कितना भी भला हो, कितना भी कुछ भी हो, वो बाहर से वेरी गुड वेरी गुड, तेरे को मैं देख लूंगा साले, ऐसा होता है। ईर्ष्या होता है, अंदर से बहुत होता है, मगर अंदर से ईर्ष्या होती है। तो ईर्ष्या बहुत सटल होती है, बहुत सूक्ष्म होती है, वो भी तभी जा सकती है जब हम सभी को सम दृष्टि से देखें, जब हम समझे कि ये व्यक्ति कृष्ण का अंश है, ये व्यक्ति कृष्ण के संतान है, जब हम सभी को सेम लेवल पे देखें, राइट, then we can slowly and surely we can get rid of this jealousy, irsha, right, envy and like that. Next is, if anyone is having perception of anything and you try to make that person understand that his or her thought is not right, and even after making them believe he she is not believing and that he is the reason of your sorrow and you are not able to consider anything, what should we do? Oh, मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। पर कुछ को कुछ परसेप्शन है, उनको समझाया कुछ कि आप सही नहीं हो, और इवन आफ्टर मेकिंग देम बिलीव ही इज बिलीविंग ही इज दैट इज रीजन ऑफ योर सॉरो। ओके, अच्छा, मतलब आपने किसी को समझाने का प्रयास किया है, प्रश्न है कि किसी को समझाने का प्रयास किया है कि भाई आप जो कर रहे हो ठीक नहीं हो, आप जो ये दुख के बादल हो आपके ऊपर गिर गए, ऐसा आप सोच रहे हो, आप बहुत दुखी हो, ऐसा मत समझो ये वो, या फिर आपको इस कारण से दुख हुआ है ऐसा, तो आपने समझाने का प्रयास किया फिर भी वो समझ नहीं रहा है। ये इसलिए हो सकता है बिकॉज हमारा समझाने का बैकग्राउंड जो है वो मटेरियल प्लेटफॉर्म है।
again, everything is connected with spirituality, right? So when you make him or her understand based on spiritual science, right, then mostly it is successful. क्योंकि अगर वो व्यक्ति समझदार है, वो व्यक्ति समझ सकता है, हो सकता है अभी वो व्यक्ति समझने की स्थिति में ना हो, then maybe we should give some space. मगर अगर हम स्पिरिचुअल साइंस से कृष्ण को प्रार्थना करके उसको उसके एक्चुअल वास्तविक भले के लिए उसको समझा रहे हैं, राइट, जिसकी वजह से अगर हमारा कुछ अलग मोटिव है समझाने के लिए, जिस मटेरियल मोटिव है, then it may not be successful. But everything has to be linked with spirituality, so we should make him or her understand based on spiritual science, right? So which we can learn from this 6-session course, and then maybe you can try. How to keep calm ourselves when we work under pressurized conditions. Suppose when I sit for online exam, I just get very anxious and spoil that through I cleared all my concepts. Yeah. So again, इसलिए mantra meditation is the best answer. Mantra meditation के बारे में हम 6 session में चर्चा करेंगे, जो हमारे मन को कंट्रोल कर सकता है. ओके, अच्छा, और ओके, आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. किसी और को कोई प्रश्न है, या किसी को प्रश्न से संतुष्टि ना हुई हो और किसी को कुछ क्विक, किसी को कुछ पूछना हो तो, or we can, there is one message, just a moment. ओके, कृष्ण वापस कब आएंगे धरती पे? सो बेसिकली कृष्ण को वापस आने की जरूरत नहीं, क्योंकि कृष्ण कहीं गए ही नहीं है. फर्स्ट, आई मीन वी शुड अंडरस्टैंड, कृष्ण इज जस्ट एवरीवेयर, राइट. उसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब कणु कणु में, अणु अणु में कृष्ण है, तो हम कहीं भी सब जगह कृष्ण है, तो हम ये सेल फोन में भी कृष्ण है, एंड मेरे में भी कृष्ण है, तो हम सभी को कृष्ण समझ के उसको प्रणाम करें, उसकी पूजा करें. नो, नॉट लाइक दैट. बट वी शुड अंडरस्टैंड दैट कृष्ण इज एवरीवेयर, राइट. मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना. कृष्ण सेज इन 9.4, मैं सभी जगह अपने अव्यक्त फॉर्म में रहता हूं. और मंदिर में तो भगवान अपने व्यक्त फॉर्म में रहते हैं. कैसे? विग्रह के रूप में. तो वहां पे कृष्ण है. जैसे माता जी आप यूके से है, तो आप यूके में आई थिंक यू आर फ्रॉम विच सिटी, आई डोंट रिमेम्बर, बट एनी हाउ, जैसे आप लंदन से फॉर एग्जाम्पल, सो आप लंदन में जब मंदिर जाएंगे, राइट, तो वहां पे भगवान मूर्ति स्वरूप में है, वो मूर्ति नहीं है. हम देखेंगे आने वाले सेशन में किस तरह से कृष्ण अलग है, मूर्ति नहीं है. कृष्ण साक्षात कृष्ण है, वहां पे विग्रह है, तो वो कृष्ण है. तो हम ऐसे इन ब्रिस्टल, सो किस तरह से हम ये माने कि कृष्ण यहाँ पे नहीं है, राइट. दूसरा, दैट इज वन एस्पेक्ट. सेकेंड एस्पेक्ट इज कि जैसे कृष्ण वृंदावन, जैसे हम वृंदावन धाम जाते हैं, राइट. अगर आप वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी धाम जाते हैं, तो वहां पे कृष्ण नित्य विद्यमान है, राइट, धाम में, राइट. तो वो धाम में कभी कृष्ण कभी वहां से जाते नहीं है, राइट, एक सेकंड के लिए भी. सो कृष्ण इज एवरीवेयर, राइट. सो या, so it's just that we have to catch him. हमें उनको पकड़ना है. अभी हमने छोड़ दिया है, राइट, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी नहीं है, राइट. आवर प्रायोरिटी शुड बी, राइट, कृष्ण. बट एनी हाउ, ये मैं बोल रहा हूँ जो थोड़ा एडवांस लेवल की बात है. पहले हमें सबसे पहले ये समझना है, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल, हम अपने भावावेश में आए बगैर हमें साइंटिफिकली समझना है कि हम कौन है, राइट. कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, राइट. देवी देवता कौन है, बहुत सारे कर्म क्या है, राइट. सो भगवद गीता के जो 5 मुख्य विषय है उसके बारे में हमें समझना है. सो आने वाले 4 सेशन में हम वही करने वाले हैं. सो प्लीज स्टे ट्यून एंड या, इट विल बी गुड. ओके, सो आई थिंक देयर इज नो अदर क्वेश्चन, देन वी कैन मे बी स्टॉप. एनी लास्ट क्वेश्चन, या किसी को कुछ पूछना है? या no, right? Okay, so thank you very much everyone for attending, and we will see you in next session, which is on Wednesday. बुधवार को सेशन होगा 7:30 को, तो प्लीज आप सभी लोग अटेंड करिएगा. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. थैंक यू. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे.